हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्साइटमेंट में ना मुझे नींद ही नहीं आई है भाई। मतलब मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, बट अभी भी मुझे नींद नहीं आई है। और लिटरली मेरे मतलब आंखें देख रहे हो भाई, मैं कार में भी नहीं सोई थी जब मैं कल आई हूँ। और कल हमने सफारी करी थी। अगर कल वाला व्लॉग चेक नहीं करा है तो चेक कर लेना। और आज हम दोबारा सफारी करने वाले हैं। और अभी रात के 4 बज रहे हैं। मैंने अपने रूम में इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि मेरे घर वाले सो रहे हैं एंड मैं बाहर आ गई। एंड अब मुझे बाहर भी डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने बताया था कि रिजॉर्ट में भी शेर आ जाते हैं यहाँ पे। बट मुझे चिल हो रही थी क्योंकि फिर मुझे फ़ोन चार्ज करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो मैं अपने रिजॉर्ट में हूँ और आज हमारी सफारी होने वाली है 6 बजे मॉर्निंग में। कल हमने शाम वाली करी थी, मतलब इवनिंग की होती है, ज़्यादा नाइट की नहीं होती है यहाँ पे। तो कल हमने मॉर्निंग में नहीं करी थी, तो आज हमने सोचा कि मॉर्निंग में करा जाए। तो कल हमने फाटो जोन में सफारी करी थी और कल हमें टाइगर दिख गया था लिटरली, मतलब दूर से, बहुत ज़्यादा दूर से। बट आज हमने सोचा कि यार थोड़ा सा पास से दिख जाए, बस दिख ही जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब लाइक शूट नहीं हो पाया अच्छे से एंड वो बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब 1 to 1.5 किलोमीटर दूर था वो। और मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ सब उठ जाएंगे वरना और कहेंगे ये क्या कर रही है बाहर बैठ के। तो भाई बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना आज जाने की कि मैं सो ही नहीं पाई हूँ, जैसा कि मैंने बताया। एंड नाउ अभी मैं बस उठी हूँ, मैंने ब्रश वगैरह करा है एंड अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया ढंग से। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज पता नहीं क्या होने वाला है। आज हमें टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा, आई लिटरली डोंट नो। बट कल से पहले मुझे ये भी बिलीव नहीं था कि यहाँ पे टाइगर होता है, बिकॉज हम यहाँ पे 5-6 बार आ चुके हैं और आज तक हमें टाइगर नहीं दिखा था। हमने लिटरली बहुत ज़्यादा सफारियाँ करी हैं, बट कल हमने करी थी फाटो जोन की सफारी और आज भी हम फाटो जोन की सफारी करने वाले हैं। तो या आई एम लिटरली एक्साइटेड टुडे। मतलब इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे कभी नहीं होती है जितनी आज हो रही है। इतनी तो ईद पे आउटफिट पहन के भी नहीं हुई थी जितनी मुझे आज एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई टाइगर दिख जाना चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करके हम दिल्ली से इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं एंड मतलब भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है कि भाई दिख ही जाना चाहिए। या और अभी जस्ट मैं उठी हूँ, जैसा कि मैंने बताया। मैं आपको आउटफिट्स दिखाती हूँ अंदर जाके कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। मेरे पास 2 आउटफिट हैं आज पहनने के लिए। एक तो टाइगर प्रिंट वाला है, बट टाइगर प्रिंट वाला मुझे वाइट मंगाना चाहिए था, वो थोड़ा क्रीमिश है तो आई डोंट लाइक। एंड दूसरा आउटफिट है मेरे पास जो कि मैंने और मम्मी ने सेम मंगाया, मतलब मैंने और अपनी मम्मी का सेम मंगाया है। तो मम्मी तो बोल रही थी कि वही पहन लेते हैं दोनों आज। तो आई सी कि क्या किया जाए। एंड मैं यहाँ का बैकग्राउंड व्यू दिखाती हूँ। मतलब इतना हॉरेबल लग रहा है ना अभी, ये इतना हॉरेबल कि आई कांट एक्सप्लेन यू भाई। एज़ यू कैन सी, ये जो लास्ट वाला रूम है ना, ये जो थोड़ा सा खुला हुआ है, वो हमारा मेरा वाला रूम है मतलब। और यहाँ पे देख सकते हो भाई बिल्कुल रात हो रखी है एंड अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। और अभी मुझे सबको उठाना है, बस 15 मिनट बाद मैं सबको उठाऊंगी एंड करके। भाई साहब मतलब कहीं से भी टाइगर आ जाता है यहाँ पे। और इन्होंने मुझे बताया कि वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, वो वाला, वो जो नज़र आ रहा है ना सामने, वहाँ पे ना हमारा पहले रूम था, मतलब पिछली बार जब हम आए थे। और वहाँ पे टाइगर आया था, मतलब हमारे सामने नहीं आया था बट पहले आया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं और वो जो नीचे की साइड दिख रहा है वो रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। एंड होटल तो कल मैंने आपको दिखाई दिया था, बाकी आज भी मैं रूम दिखा दूँगी अपना कौन सा है। भाई साहब मतलब यार कितना मतलब हॉरेबल लग रहा है। टाइगर यहाँ पे चलते चलते अगर सामने भी होगा ना वहाँ पे, तो हमें नज़र नहीं आएगा। मतलब भाई मेरे को डर भी लग रहा है, बट मतलब यहाँ पे ना एक सुकून है, लेकिन ग्रीनरी है और सुकून की सांस लेने आ सकते हो। बट हाँ वही बात है कि भाई अगर तुम्हें डर लगता है टाइगर वगैरह से तो मत ही आना क्योंकि मेरे घर वालों को तो बहुत डर लगता है। बट उन्हें फिर भी चुल होती है कि हमें टाइगर देखना है। और इस बार फाइनली दिख गया, मतलब वो हमेशा प्रे करते हैं कि ना दिखे, बट इस बार तो दिख गया। तो चलो अब हम रूम में चलते हैं। यहाँ के डरावने व्यूज़ है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। सबसे पहले रूम में जाके मैं दिखाती हूँ अपने आउटफिट्स की क्या पहनने वाली हूँ और सबको उठाती हूँ कि भाई चलो अब उठ के तैयार हो जाओ, क्योंकि 6 बजे हमारी सफारी आ जाएगी जिसमें हमें आज जाना है। और यहाँ से फाटो जोन तक का रास्ता भी हमारा समथिंग 35 किलोमीटर्स है। तो हमें फाटो ज़ोन तक जाने के लिए भी अभी सफारी लेनी है एंड वहाँ पे जाने तक की हालत और ख़राब हो जाती है। एंड मैंने बालों की हालत कल इतनी ख़राब हुई है ना सफारी में, मैं क्या बताऊँ। वैसे तो मैंने स्कार्फ बांधा था बट फिर भी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हेयर्स को टक किया जाए, क्योंकि भाई नहीं हो पाएगा भाई। बालों का बहुत नाश होता है, बहुत नाश। मैं सोच रही हूँ जूड़ा वगैरह बांधूंगी प्यारा सा, सुंदर सा, क्योंकि बाल नहीं खोलने हैं भाई, बाल नाश हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रिजी हो गए भाई मेरे हेयर्स, बिल्कुल हवा से ना। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ सफारी चलती है और हालत ख़राब हो जाती है। और आज मैं दूसरा स्कार्फ भी नहीं लाई हूँ, तो मैं सेम स्कार्फ तो 2 बार नहीं बांध सकती ना तो इसलिए। और ये वाली जैकेट मैं
ऐसे ही रख के ले आई थी, शुक्र है ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है सुबह में और रात में, दिन में बहुत गर्मी होती है, तो मैं ये जैकेट पहन के जाऊँगी, बट मैं बीच में उतार दूँगी। तो यार चलो मैं आउटफिट्स दिखाती हूँ अब तो तुम्हें। गाइस दैट वाज माय रूम। यहाँ पे सब लोग सो रहे थे तो इसलिए मैंने ढंग से रूम पूरा नहीं तो गाइस दिखाया, मैंने और रूम देख सकते किया। हो यहाँ पे बहुत सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। घर वालों के साथ जाती हूँ तो गाइस रूम की यही हालत होती है। और देख सकते हो मैं अपना माइक लेकर इधर उधर घूम रही हूँ, बट मैंने माइक में इसलिए कुछ नहीं बोला बिकॉज ऑफ सब सो रहे थे। मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद इन लोगों को उठाऊंगी, वरना ये लोग ना मुझे रेडी होने देते हैं ना ही खुद रेडी होते हैं। और ये दोनों तीनों ड्रेसेस में से मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सी वाली ड्रेस वेयर करूँ। तो सबसे पहली ड्रेस थी ये वाली, जो कि फ्लोरल ड्रेस टाइप की है, ए लाइन फ्रॉक टाइप की है। ये भी प्यारी थी, बट मैंने सोचा ये मैं आके वेयर कर लूँगी फ़ोटोशूट के लिए। एंड देन मैं सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मेरा बहुत मन है वेयर करने का। ये वाली ड्रेस मेरी और मम्मा की बिल्कुल सेम ड्रेस है, और इसके साथ बेल्ट भी अवेलेबल थी ब्लैक कलर की, और देख सकते हो इसके बीच में इलास्टिक लगी हुई थी। ये भी ए लाइन फ्रॉक टाइप की रहने वाली है। नीचे से इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अमेजिंग सी है। इनके लिंक्स मैं सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप बाय भी कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारी ये वाली ड्रेस, जो कि टाइगर प्रिंट की ड्रेस है। ये बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी लग रही थी, इसके कलर से मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रही थी, बट जब मैंने इसको पहन के देखा था ये भी अच्छी लग रही थी। और फ्लेयर्स देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लेयर्स अवेलेबल हैं। और अब मैं तीनों ड्रेसेस को देख के लिटरली कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं पहनूँ कौन सी। लड़कियों की कन्फ्यूज़न ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है कि ये पहने या वो पहने, मतलब लड़कियों के पास आउटफिट ना हो तो भी दिक्कत, और अगर ज़्यादा ही आउटफिट्स हो तो भी दिक्कत, मतलब भाई हमारी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर फाइनली मैंने सेलेक्ट करी ये वाली ड्रेस पहन दी हूँ, बिकॉज मैं और मम्मा सेम ही पहनने वाले थे। तो ओके मैं ये वाली जल्दी से चेंज करके आती हूँ। एंड ये था हैंड कफ, जो कि मैं सोच रही थी ये पहनूंगी, बट मेरे को पता ही नहीं था कि इसकी फुल स्लीव्स हैं। एंड मैंने सोचा चलो ये कोई और से आउटफिट के साथ पहन लेंगे। तो फिर फटाफट मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र भर भर के, क्योंकि यहाँ पे स्किन भी थोड़ी सी डल हो गई थी मेरी, और मेकअप में मॉइस्चराइज़र लगाना तो मस्ट होता है ताकि आपके मुंह पे डस्ट वगैरह ना इकट्ठी हो। देख सकते हो मेरी स्किन ठीक ठीक है, बस ज़्यादा पिंपल नहीं है, बट अगर अब मैंने बोल दिया है तो मेरे पिंपल जल्दी हो भी जाएंगे। एंड उसके बाद मैंने अप्लाई कर दी ये डॉट एंड की वाली सनस्क्रीन, और आज मैं ये वाले नेल्स लगाने वाली थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी। ये वाले नेल्स मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आके मैं ब्लू आउटफिट भी वेयर करूँगी, दैट्स वाई आई एम वेयरिंग दीज नेल्स। और इसके बस सूखने का वेट करी थी। एंड उसके बाद मैंने लगाई यहाँ पे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो मैंने इतनी ज़्यादा भर भर के लगाई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना सन बिल्कुल पास से इतनी ज़्यादा धूप होती है ना जंगल में कि मैं क्या ही बताऊँ। रात में शाम में जब हम गए थे तब भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के सनस्क्रीन लगा ली थी। बिल्कुल फेस वाइट वाइट सा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने इसको नेक लाइन पर भी अप्लाई कर दी। यही वाली सनस्क्रीन एक्स्ट्रा नहीं निकाली नेक लाइन के लिए। एंड मैंने इसको फटाफट नेक लाइन पर लगा दिया, मतलब ओवरऑल मैंने हैंड्स पे नेक लाइन पे सभी जगह सनस्क्रीन लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है। एंड उसके बाद अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना था, क्योंकि मेरे बाल देख सकते हो हालत ख़राब हो रखी है मेरे बालों की। तो मैंने सोचा सनस्क्रीन को सूखने देते हैं एंड सबसे पहले अपने बालों का हाल देखते हैं। तो मैंने सोचा पहले बाल ही कॉम्ब कर लेते हैं। मैंने अच्छे से बाल कॉम्ब करे। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिरम लाना भूल गई हूँ यहाँ पे, जिससे मेरे बाल अच्छे से सुलझ जाते, तो इसलिए मैंने बिना सिरम के ही इनको सुलझाने की कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बिकॉज कल मैं ऐसे ही बाल खोल के चली गई थी एंड मेरे बाल बिल्कुल इलझ गए थे उस हवा से सफारी की। तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊँगी एक हेयर स्टाइल बहुत ही एस्थेटिक सा। तो मैंने पतला वाला कॉम्ब ले लिया जिससे कि हम मांग वगैरह निकाल सकते हैं। तो मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ उल्टी वाली साइड वाली जो मांग होती है वो वाला। तो सबसे पहले तो मुझे बीच का पार्टीशन नहीं करना था, क्योंकि मुझे मिड की मांग अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने बीच में से ऐसे पार्टीशन नहीं करा, साइड से पार्टीशन कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने आगे के थोड़े से हेयर्स निकाले और इनका पार्टीशन हमें करना था 3 पार्ट्स में इनका पार्टीशन करा। एंड देन मैंने ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ पे उल्टी साइड की ब्रेड बना रही हूँ। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि मुझे बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं। तो अगर आप ट्राई करोगे ये वाला हेयर स्टाइल तो आपको प्रॉपरली इसको 2-3 बार घर पे ट्राई करना पड़ेगा, जब भी आपका हाथ इस हेयर स्टाइल पे चल पाएगा, क्योंकि इसको बनाने में हाथ भी दुख जाते हैं। टाइम लगता है इस हेयर स्टाइल को बनाने में, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट वाला तो डन हो गया था। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 4 साइडेड ये वाला हेयर स्टाइल बनाना था। तो मैंने इस साइड पतली सी मांग निकाली थी, देख सकते हो। ये हेयर स्टाइल का एक लुक है, बट मेरे यहाँ पे हाथ बहुत ज़्यादा दुख गए थे, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट लिया। मैंने हाथों को रेस्ट दिया, बट मैंने सोचा कि जल्दी से बांध लेती हूँ क्योंकि
क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने थे, उसके बाद मुझे सामान वगैरह भी समेटना था, तो इसलिए मैंने रेस्ट नहीं लिया ज़्यादा। मैंने फटाफट हेयर स्टाइल बनना मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड देख सकते हो इसमें फिनिशिंग तभी आएगी जब आप छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स उठाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पतली पतली लेयर्स उठाई है। आप कॉम्ब की हेल्प भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथों से भी कर सकते हो। अगर आपके नेल्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बड़े बड़े हैं काफ़ी, तो आप हाथ से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वाला कॉम्ब बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। देख सकते हो मेरी स्ट्रेटनिंग तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज हेयर स्टाइल ही बना लिया जाए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इस हेयर स्टाइल को बांधने में ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट्स लग गए थे। देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बांध रही हूँ। एंड यहाँ पे मांग निकालने का इशू बहुत ज़्यादा होता है कि प्रॉपर आपको साइड बाय साइड मांग वगैरह निकालनी पड़ती है। और ये हेयर स्टाइल मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो पीछे से हम सफारी में बैठते हैं ना, वो 4 साइडेड ओपन होती है और उसमें बाल बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। दैट्स वाई मैं आज बालों को टक कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि मेरे बाल इधर उधर ना जाएँ और अच्छे से ये बंध जाए। तो देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। मैंने यहाँ पे 2 लेयर साइड में बनाई हैं, एक बीच में बनाई है और एक दूसरी साइड बनाई है। मैं सोच रही थी यहाँ पे मैं जूड़ा बनाऊँ या फिर क्या बनाऊँ। मैंने यहाँ पे बॉबी पिन्स का यूज़ करा था। बॉबी पिन्स को मैंने थोड़ा सा छुपा के ही लगाया था ताकि वो ज़्यादा ना दिखे। बट प्रॉब्लम ये है, ये वाला हेयर स्टाइल बांधने में बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है। अगर मैं इसे पूरे दिन बांधी रहूँगी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। बट हमारी सफारी 4-5 घंटे की है, तो फिर जब मैं घर वापस आ जाऊँगी होटल में तो मैं इसको ओपन कर लूँगी। तो मैंने इसलिए ये हेयर स्टाइल बांध लिया था। ये हो गया था हमारा कंप्लीट। और उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे की साइड पोनीटेल टाइप की भी बांधनी पड़ी, क्योंकि ये पीछे वाले बाल भी बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। ये छोटी सी मेरी बंदी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, क्योंकि मेरे हेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और ये जो छोटे छोटे बाल निकल रहे थे साइड से, इनको भी मुझे टक करना पड़ा। बट मैं सोच रही थी ये वाली बो मैं लगा लूँ हेयर स्टाइल में, क्योंकि मेरे जो बॉबी पिन्स है वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे थे बैक साइड से, इसलिए मैंने इस वाले बो को भी यहाँ पे लगा लिया। इस बो को लगाने पे भी मैंने ज़्यादा ही स्ट्रगल कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ बहुत दुख चुके थे इस टाइम तक। ये बो सही से लग ही नहीं पा रहा था, लग ही नहीं पा रहा था। मैंने इतनी मेहनत करके इसको पिनों के बीच में से निकाल के ऐसे लगाया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी सा लग रहा है। साइड के हेयर्स भी मैंने टक कर लेने हैं इसके बाद। एंड ये ऑलमोस्ट मेरा हेयर स्टाइल बन के तो रेडी हो ही चुका था। उसके बाद मुझे करना था मेकअप करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लूज़ पाउडर लगाया था। अब मेरी सनस्क्रीन ऑलमोस्ट सूख चुकी थी, वो बिल्कुल स्किन में मर्ज हो गई थी बैक साइड से। एंड साथ में मैंने ऊपर से लूज़ पाउडर लगाया लैक्मे वाला, क्योंकि इतना बजट नहीं है मेरा। एंड लूज़ पाउडर लगाने के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही थी, सारी ऑयलिंग खत्म हो गई थी। एंड उसके ऊपर मैंने लगाया ये प्यारा सा क्यूट सा ब्लश। ये मैं हाइलाइटर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही ब्रश यहाँ पर लेकर आई थी, क्योंकि जगह बहुत कम थी। एंड मैंने कैमरा को बैक साइड सेट कर दिया था, मिरर साइड, ताकि ये अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। एंड उसके बाद मैंने लगाई थी आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरी आईब्रोज भी थोड़ी सी खाली हैं बैक साइड से। एंड आईब्रो पेंसिल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है लगने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन का लाइनर यूज़ करा था। ज़्यादातर मैं सारे प्रोडक्ट्स मेबेलिन के यूज़ करती हूँ। एंड लाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं इसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो आज मेरे से ज़्यादा परफेक्ट लाइनर नहीं लग पाया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फैल गया था, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी लगाने का ट्राई करा। उसके बाद मैंने लगाया था मस्कारा। मस्कारा तो आंखों की जान होती है, तो ये लगाना तो मस्ट है। फिर मस्कारा लगाने के बाद नीचे की साइड भी हमने मस्कारा अच्छे से लगा लेना है, बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है ताकि ये पूरे में फैल ना जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगाई है थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाए। एंड उसके ऊपर मैंने ये इयररिंग्स चेक करी थी कि इसके साथ कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-3 इयररिंग्स चेक करे। एंड ये जो हार्ट वाले थे ये ब्लैक कलर के थे, तो ये ब्लैक कलर में मैच करे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यही वाले पहन लिए जाएँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक हार्ट वाले इयररिंग्स पहन लिए। उसके बाद एक मेरे पास यहाँ पे चेन भी अवेलेबल थी। मैं सोच रही थी और मुझे क्या पहनना चाहिए इसके साथ। मैं छोटी छोटी एक्सेसरीज पहन रही हूँ, क्योंकि जब हवा चलती है तो बहुत तेज़ मतलब हवा लगती है इयररिंग्स पे, तो वो भी निकलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली चेन पहनी थी, बट ये मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रही थी। ये बहुत छोटी सी क्यूट सी चेन है। एंड उसके बाद मैंने एक और चेन डाल के देखी, ये जो बड़े वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बड़ी वाली चेन पहनी जाए। छोटी वाली ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको उतार दिया। एंड देन मैंने चेन को चेंज कर लिया। इसको चेंज करने का भी बस एक ही मोटिव था, क्योंकि मेरी मॉम ने कह दिया था ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। दैट्स वाई अब भाई सुनना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो मैंने इसको उतार दिया। उसके बाद मैंने दूसरी वाली चेन पहन ली, और ये जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। एंड उसके बाद मैंने अपनी रिंग्स वगैरह को पहना। एंड देख सकते हो कितनी ज़्यादा पिंटरेस्टी लग रही है, और हेयर स्टाइल तो मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड साथ ही में मैंने ये हैंड में पहनने के लिए ये वाली ज्वेलरी ऐड करी, जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डनिश थी। ये मैंने अभी ही बाय करी है, इसलिए ये अभी तक सही है, मतलब बिल्कुल बेकार नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एक हाथ में मैंने ये वेयर करी, एंड दूसरे हाथ में मैं सोच रही थी क्यों ना मेरी वॉच ही वेयर कर लूँ। एंड मेरे पास ये 2 वॉच के ऑप्शंस थे, बट आई एम लिटिल कंफ्यूज कि मैं कौन सी वेयर करूँ, तो मैंने अपनी ब्राउन वाली वॉच ही यहाँ पे वेयर
वेयर कर ली, क्योंकि ग्रीन तो मेरे आउटफिट में कुछ भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से वॉच वगैरह वेयर करी एंड मैं अब हो चुकी थी फाइनली रेडी। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पे जो नेल्स दिखाए थे शुरू में, वो मेरे को अप्लाई करने थे। एंड उसके बाद मैंने सोचा हाइलाइटर मैं भूल गई थी लगाना, तो मैंने हाइलाइटर भी लगा दिया। तो अब मेरा ऑलमोस्ट मेकअप डन हो गया था। हाइलाइटर मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया है, अकॉर्डिंग टू आउटफिट्स पे हाइलाइटर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने लगाया अपने गॉगल्स एंड मैं हो गई थी पूरी की पूरी रेडी। एंड ये थे मेरे शूज़ जिनको मुझे फटाफट वेयर करना था। ये मैं पहले वेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेल्स लगाने के बाद मैं इनको वेयर नहीं कर पाती ढंग से। नेल्स लगा के मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाता है हाथों से, इसलिए मैं नेल्स लगा रही थी। तो इससे पहले मैंने फटाफट से अपने शूज़ वेयर कर लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी से शूज़ हैं एंड ये हर एक आउटफिट के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे थे। तो इसलिए मैं बस एक ही शूज़ लाई हूँ, मैं ज़्यादा सामान भर के नहीं लाती हूँ गाइज़, क्योंकि भाई बैग पहले से ही फुल हो चुका होता है। एंड अब मैंने शूज़ वगैरह भी पहन लिए थे एंड अब मैं लगा रही थी ये प्रेस ऑन नेल्स। इनको लगाने के लिए पहले ये घिसना पड़ता है थोड़ा सा एंड इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक तो ये स्टिकर्स और दूसरे ये ग्लू। स्टिकर्स ऑप्शन इज़ बेटर, इससे नेल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। स्टिकर्स आप हटा सकते हो, जब भी आप स्टिकर हटाओगे तो नेल्स पे वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये नेल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उल्टे हाथ पे स्टिकर्स लगाने स्टार्ट करे, क्योंकि अगर मैं सीधे हाथ पे लगाती तो मेरे से उल्टे हाथ के जो नेल्स हैं वो लग नहीं पाते। स्टिकर्स को थोड़ा थोड़ा सही से ढंग से लगाया मैंने, देख सकते हो भाई बिल्कुल अच्छे से इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बाद में हट जाते हैं वरना। और भाई अपने अकेले हाथ से लगाना इज़ सो डिफ़िकल्ट। और मेरी मॉम अपना चश्मा भी नहीं लाई थी एंड उनको ढंग से नज़र नहीं आता है। मैंने पिछली बार उन्हीं से नेल्स लगवाए थे जब मैं लगाने वाली थी, बट इस बार ऑप्शन नहीं था और किसी और को तो आते ही नहीं है ये लगाने। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब खुद का काम खुद से ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हाथ पे अपने हाफ हैंड्स पे नेल्स लगा लिए थे एंड इसके बाद मैंने नेल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करा एंड ये लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रिट्टी लग रहे थे। सबसे पहले तो स्टिकर में से जो हटाने होते हैं ना दूसरे स्टिकर्स, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, हटा नहीं पाते हैं। अगर आप एक हाथ के नेल्स लगा लोगे ना तो दूसरे हाथ के आप ढंग से इनको हटा नहीं पाओगे। तो इसीलिए ही मैंने अभी उल्टे हाथ के लगाए और देख सकते हो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टी लग रहे थे। मतलब मेरा तो दिल ही आ गया था ये वाले नेल्स पे एंड इनको हटाने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लगभग मुझे 20 मिनट से 30 मिनट लग गए थे इन नेल्स को लगाने में भाई सही में। और फिर मैंने मॉम को दिखाया, देखो मेरे नेल्स लग चुके हैं। वो कह रही सही है, क्योंकि पिछली बार हमें इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बट अब मुझे आ गए क्योंकि मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम लगाए थे, अब मैं सेकंड टाइम इनको लगा रही थी। बाय द वे ये नेल्स मुझे एक कोलैबोरेशन में रिसीव हुए हैं। ये प्रेस ऑन नेल्स हैं जिनको साइज़ दे के बनवाना पड़ता है और ये बिल्कुल रियल नेल्स की तरह ही लगते हैं। बट भाई मेरे को इसमें लगाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। जब मैं सीधे हाथ के लगा रही थी तो और ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि एक हाथ के नेल्स लगाने के बाद कोई काम हो नहीं पाता जैसा कि मैंने बताया। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 फिंगर्स पे नेल्स लगा दिए थे एंड कैसे कैसे करके इनका ऊपरी स्टिकर मैंने हटाया। ये जो ऊपरी स्टिकर हटाना होता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम इसी स्टिकर को हटाने में लगता है भाई। वो तो मैंने कैसे कैसे करके इनको हटाया, धीरे धीरे करके हटाया। और भाई जब भी तुम प्रेस ऑन नेल्स लगाओ ना, किसी की हेल्प ले लेना, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि खुद से लगाने में इतना ज़्यादा तुम्हारे को यहाँ पे टाइम लग जाएगा ना। मैं इतनी जल्दी रेडी इसीलिए हुई हूँ ताकि मैं नेल्स लगा सकूँ बैठ के। मतलब देख रहे हो मेरा स्ट्रगल। वैसे सच बताऊँ तो मुझे नेल्स लगाने का कोई क्रेज़ नहीं है, बट इसका मुझे कोलैबोरेशन वीडियो शूट करनी थी इसकी, तो इसीलिए मुझे ये लगाने पड़े। उसको मैं बहुत टाइम से टाल रही हूँ कि हाँ हाँ कल वीडियो बना के दूँगी, परसों बना के दूँगी। एंड वो मतलब जिसने मुझे नेल्स भेजे थे वो बोलने लगा भाई वीडियो तो दे दो यार। तो फिर मैंने सोचा आज इनको लगा ही लो और वापस आके सफारी में से फिर मैं इसकी वीडियो शूट कर दूँगी। एंड फाइनली मेरे सारे नेल्स लग चुके थे एंड बस अब थंब का नेल बचा है, जिसको लगाने में और ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि अब दोनों हाथ पे नेल्स लग चुके थे। तो अब नेल्स से मुझे ये स्टिकर हटाना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने हटाया। और उसके बाद मैंने ये थंब वाला स्टिकर भी लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना मुश्किल टास्क रहने वाला है, बट ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई। बट फाइनली ये लग के रेडी हो गए थे। और यार ये लगने के बाद जितने प्यारे लग रहे थे ना, तुम लोग देखते ही रह जाओगे। अभी मैं फाइनल लुक देती हूँ इसका। एंड फटाफट मैंने इसका सामान जो भी था इसके बॉक्स में रखा फटाफट से, क्योंकि हमें जाना भी था। एंड ये था हमारा नेल्स का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो गाइस आई एम गेटिंग रेडी नाउ एंड दैट वाज माय नेल, जो कि बहुत 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 मुश्किल से लगे हैं। एज यू कैन सी भाई कितने इंटरेस्टी लग रहे हैं ना, आई जस्ट लव्ड इट। और मैंने ऊपर से अभी जैकेट पहनी हुई है बिकॉज बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। एंड दैट वाज माय फिट चेक मैं बाद में दे दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप नहीं निकली है और अभी ठंडी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं जीप दिखाती हूँ अपनी, जो कि बाहर खड़ी हुई है। आई विल शो यू। तो ये है हमारा रिसेप्शन और हमारी जीप खड़ी है यहाँ पे। भाई कितनी मस्त लग रही है।
तो चलो इसके साथ थोड़ा सा शूट कर लेते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी जीप, इसके आगे मैंने फटाफट शूट करे एंड ये था मेरा फाइनल लुक गाइस। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मैं इन नेल से तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी भाई, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे लिटरली। और मैंने यहाँ पे मम्मी की चादर भी ओढ़ रखी है क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी और ये भैया ऐसे गाड़ी भगा रहे थे जैसे हमारी ट्रेन छूट गई हो। वैसे तो हम लेट हो चुके थे एंड देख सकते हो यहाँ पे ना सूरज निकल गया था, बट भाई अभी भी इतनी ठंडी हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। वहाँ पे आसाम आसाम को कह रहा है वो कह रहे हैं मैं घर को जा रहा हूँ। आसाम आसाम ब्लैक जैगुआर गई है हमारे से बैठा ही होगा। चाय गिरा देगा पैंट में। तुम्हारा तुम्हारा एकदम हिलेगी। इनसे पूछना मैगी कितनी देर में बनेगी। अरे नहीं तो क्या दूरबीन फायदा भी है ले भाई, मैं सोच रही हूँ दूरबीन ले ले, बट इनसे कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा था। ये जो दूरबीन थी भैया दे रहे थे 200 में ओनली फॉर रेंट, तो हमने सोचा चलो रहने ही दो क्योंकि हमारे पास अच्छे अच्छे फ़ोन है तो उसी में सब कुछ दिख रहा था। एंड यहाँ पे ये 3 डॉगीज़ फाइट कर रहे थे, यहाँ के डॉगी भी बहुत मोटे मोटे थे। एंड हमारी मैगी आ गई थी जिसमें था बटर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब इन्होंने काफ़ी टेस्टी मैगी बनाई थी, पहाड़ों वाली मैगी की याद आ गई मुझे ये देख के। एंड फिर मैंने यहाँ पर मैगी खाई, देख सकते हो भाई मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मैं काँप भी रही थी यहाँ पर। एंड मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। पागल हो गए, ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो गया ये। सब कुछ नहीं हमारे पास अरे यार, सबको दिखेगा। अरे 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 अरे, देखते हुए ही चलो फिर, क्या पता दिख जाए पहले ही, स्टार्टिंग में ही दिख जाए, क्या पता, हो सकता है। तो फाइनली हम जोन के गेट के पास आ गए थे, तो इस गेट में से हमें एंटर करना था, बट अभी हम यहाँ पे थे क्योंकि आईडी वगैरह चेक होती है यहाँ पे। एंड देख सकते हो भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सनलाइट पड़ रही थी जिससे मेरा फेस बिल्कुल चमकने लग गया था। एंड उसके बाद हमें फाइनली अंदर जाने का मौका मिल गया और हम अंदर गए। नमस्ते भैया। आपको लाउंडली साउंड नहीं करना है, चलती गाड़ी में आप खड़े नहीं होंगे, किसी भी एनिमल को फीडिंग कराना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, लेफ्ट राइट वॉच करेंगे, मोबाइल पर्स वगैरह संभाल कर रखिए, गिर जाता है तो नेटवर्क वगैरह नहीं आता। जब भी आपको डाउट लगता है तो गाड़ी को क्लियर करवा सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनिमल सफारी, कोई भी एनिमल दिखता है वो आपका बोनस है। आप कहाँ से हुए मैम? भालू है वैसे यहाँ पे? हाँ मैम, स्लॉथ भी है, काला भालू जिसे बोलते हैं। अच्छा, दिखते बहुत रेयर होते हैं यहाँ। देखिए मैम, भालू जिस तरह से नॉक्टर्नल होता है, वो क्या है ना, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, दिन में भी दिख जाता है, ऐसा कि नहीं दिखता लेकिन दिख जाता है। अभी तो भालू भी सो रहा होगा लेकिन देखिए हमको यहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से और आती है तो फ्रेश है यहाँ पे और मस्त पूरी दिख जाना चाहिए आज पास से। हाँ सही कह रही हो। वो कह रहे हैं यहीं पर ही कर ले लो। हमारे हस्बैंड जब रिटायर हो जाएंगे ना जब आएंगे इसी जगह पे। अभी तो नहीं आ सकते। रिटायर होने के बाद अभी तो घर ही जा। अभी तो घर ही नहीं आते, वो सही कह रहे हैं। अभी घर ही नहीं आते वो, ये वाली बात सही कह रही है। सफारी में इतना खर्चा करना पड़ता है, कमाई कम पड़ जाती है। नहीं मतलब यहाँ अंदर स्टे करना अंदर खाटो में यहाँ हमने सोचा था डिकाला में लेने का लेकिन वो बुक नहीं हो पाया। वही अब हम सोच रहे हैं इस महीने करा के अगले महीने लेंगे शायद, देखते हैं। डिकाला मेन एक बार जाना है, देखते हैं। एक महीने पहले तो हो जाता होगा नहीं अभी चालीस मैंने पूछा वहाँ पे कोई दुकानदार दिख नहीं गए। कहेगी तब खड़े हो जा सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं हम लोग। लोकेशन भी ज्यादा अच्छी है सामने है ना पागल, मुझे नहीं बिल्कुल सामने देखो।
लेकिन कैमरे में नहीं नजर आ रही। ठीक है चलो। लाइन सीधे जंगल को सुनना समझना। अगर आप ये सुनेंगे जब तक आपको ले लो फ्लाई करके चला गया था, पैराकीट था, प्लम हेडेड, जिसे हम तोता बोलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में तोते नहीं होते, खरीद के लाते हैं, पैराकीट होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ डायरेक्टली नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा आपको जो कोई ना आप जितना आएगा ना आपको। भालू के दिखने के चांस वैसे कब होते हैं? देखिए मैम, हम सीधे सीधे बोलते हैं तो 0% है, लेकिन अच्छा। होने के लिए 100% भी है। अच्छा, मतलब जैसे आपने बताया उसकी तो कॉल होती है और भालू का कुछ नहीं है, लाइक ऐसा। अगर कहीं है अंदर टर्माइट वगैरह खाएगा तो लकड़ी वगैरह तोड़ता है, अच्छा। तो उससे पता चल जाता है। दूसरी बात, सडनली भी दिख जाता है कभी कभी, ठीक है। या हम जहाँ जहाँ रुकेंगे वेट करते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाती है। अगर हम शांत रह के बैठे रहेंगे ना कहीं, तो जंगल हमें कुछ इंडिकेशन देगा कि कुछ दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले सुनना सीखो, समझना सीखो, फिर कैच करना सीखो किसी। आप पढ़ते हो? पेशेंस की तो पहले से कमी है मुझे में। जी, कौन सी क्लास में? क्लास नहीं, अब तो मैं कॉलेज में हूँ, सेकंड थर्ड सेमेस्टर। पेशेंस की कमी है बहुत हमारी जनरेशन में। पेशेंस रखोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। आपको कहीं भी जाओगे ना नौकरी के लिए, कोई भी तैयारी कर रहे हो, जी। तो सबसे अगर आप पेशेंस रखोगे इसको तभी नहीं है सक्सेस कर पेशेंस, पाओगे। इसको एकदम शादी को छोड़ चुप रहो तुम। एकदम तो मैम कुछ नहीं मिलती। अच्छा, कितने पेशेंस से मैं सारे काम कर रही हूँ, चुप हो जाओ तुम। शादी मत कर बस पेशेंस से। शादी के पीछे मत पड़ो मम्मा, चुप हो जाओ, फिर से दिमाग खराब करने लगेगा मेरा। चुपचाप देख लो, ठीक है जो दिखा। ये वाटर बॉडी है। ये वही वाला है जो कल हमने शायद देखा भी था, दूसरा ही है। ये नेचुरल जो रेन वाटर होता है ना, वो स्टोर होता है, एक जगह रुक जाता है, ये वो है। शेर पानी पीने भी तो आ सकता है सुबह में। आता है। और दूसरी बात, ये मिनरल्स वाटर है। हम जो बोतल में पीते हैं वो आरओ वाटर होता है। मिनरल्स कैसे है, इसमें जड़ी बूटी वगैरह मिनरल्स मिले होते हैं। सॉल होता है, सॉल्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, इसलिए मिनरल्स वाटर। जैसे कल जो स्पॉट हुआ था ना, आता है वो एक जो बीच में कैफे पड़ता है आपका, कैसे? कोई कैफे पड़ता है हाँ, बीच में वो जो कैंटीन, कैंटीन, उससे आगे मिला था वो तो भैया ने भैया को पता है। देखा है। हाँ, इनको पता होगा। वहाँ पे हमें किसी और ने बताया था कि गाड़ी उधर रुका हुआ है। जब हम गए ना, जस्ट वो आया था, वो दोबारा उठ के आया था, हमें चलते हुए दिखा था, बट देन वो बैठ गया। उसके बाद वो गाड़ी राइट हैंड साइड लगी थी। हाँ जी, शायद काइंड ऑफ। ये ना वाले की। ये एलिफेंट डंक है, आपको दिख रहा है नीचे? नीचे भी दिख रहा है, छोटी। अच्छा, वो इसका मतलब एलिफेंट क्लास में एलिफेंट थे यहाँ पे, इसका मतलब कल दिखे थे। वो बहुत दूर थे, लेकिन वो भी हमारे आगे 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उस टाइम। हाँ, मतलब दिखी तो थी, अच्छी थी। चलते चलते कुछ तो दिख ही जाएगा यहाँ पे आज। मासूमा, अपनी दूरबीन तो दिखाओ, मासूमा की दूरबीन। बच्चों के लिए बोलिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कहीं कहीं शांति से बैठ के सुनना होता है आवाज़ों को। एंड मैं बैठी तो नहीं थी, मैं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा चलो मैं इतने शूट ही कर लूँ, ये लोग सुन लेंगे, अब दिखेगा तो सबको ही दिख जाएगा। एंड चुपचाप बिल्कुल यहाँ पे रहना होता है। एंड देख सकते हो मेरे हाथ में था ग्लासेस, जो कि बहुत प्यारा सा लग रहा था। आप देखोगे ये आपके जो गांव शहर में जो मंदिर होते हैं उनसे थोड़े अलग है। अच्छा, दिखा ना। शाइनिंग देखिए काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात, हाँ, इनकी हाँ,
ये गोल्डन है और इनके मुंह भी बिल्कुल लाल है। जॉन तुझे खाते हुए देख रहा था वो आराम से और छीन के भाग जाता दोनों से। अबे यार अभी तुझसे चीज लेके भाग जाता बंदर, सच बता रही हूँ मैं। स्पॉटेड डियर देखो कितना प्यारा बेबी है छोटा। इसकी ये खड़ी होगी तो कितनी खड़ी होगी। ओ भाई क्यूट लग रहे हैं हमारे बच्चे भी क्यूट होते थे, बड़े होके बेकार हो जाते। अच्छा छोटे छोटे क्यूट है। यहाँ की आवाज़ सुंदर सी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। फिरोज अंकल यहीं रह लो, तुम 6 बजे तो उठ जाओगे कम से कम। यहाँ पे कुछ है शायद, लोग देख रहे हैं। गोल्डन जेट वाले। हाँ जयकाल। ये क्या है, क्या होता है ये? अच्छा लोमड़ी। ये अलग अलग नाम क्यों बोल रहे हो तुम? वुल्फ वुल्फ बोलो ना। छोटा है ये, बहुत क्यूट लग रहा है। कैसे चल रहा है? कैसे फुदक फुदक के मासूमा की तरह फुदक फुदक के चल रहा है। हो रहा हो कहाँ गया पेड़ के पूरा पीछे हो जा रहा जो चल रहा है? टुक 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 घोड़े की। बस इतने में ही शेर भी गायब हो जाता है, जितने में गायब हो गया। कुछ था बंदर है वो। कुछ था। पता चला हम टुबक टुबक देख रहे हैं और पीछे से शेर चला गया। वो रहा उधर ही है। अब तो गया चढ़ रहा है, देखो एक मिनट बुरा बुरा ऊपर चढ़ गया। पूरा ही कैप्चर करना है। बंदर ऊपर चढ़ गया, देखो वहाँ पे। शेर ना निकल जाए इसके चक्कर में। शेर ना निकल जाए, कहाँ निकल जाए? दिमाग से ना जब आवाज आता है फ्री माइंड कर दीजिए कि हमें ये देखना है वो देखना है, अरे हाँ मम्मा यार अब छोड़ो यार, दिख गया नहीं दिखा शांति से देख। तो वो भी दिख जाएगा। ये मम्मा चाहिए ना, नहीं चाहिए हाँ चाहिए लेकिन अभी तो फिर रख लो अभी अपने पास। यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये लोग? यहाँ पे बंदर है। इन्हें लग रहा है कि हाथी है। हाँ जाता है वेस्टेज, ये उसे खाता है। अच्छा ओके। वैसे यहाँ पे बड़े भी होंगे, छोटे हैं तो बड़े तो होंगे आपका। हाँ। नहीं बड़े ये इतनी बड़ी यार बोलते नहीं छोटे छोटे से ही हैं, इनसे बड़े हैं ही नहीं। जाती है ना हर चीज सही। अच्छा ये पोर्क्यूपाइन की बात है। ओके। ये नहीं होते, बस इनका साइज यही है। जंगल में कोई भी वेस्टेज नहीं है। कुछ भी वेस्ट नहीं है। जो जिसको खाता है उसका जो बचता है वो कोई और खाता है। आप देख रहे अरे हैं पोटी खाने वाले जानवर भी होते हैं। छोटे छोटे पक्षी हैं यहाँ पर, स्पैरो। आपको लग रहा है कि वेस्टेज है, ये वेस्टेज नहीं है। अच्छा ये टर्माइट इनमें फिर टर्माइट कीड़े का नहीं है। फूड है और रेप्टाइल्स का घर है। ओके। लोमड़ी वगैरह है वैसे यहाँ पे बड़े, मतलब नहीं है वो? फुदक फुदक के जा रहा था वो मासूमा की तरह। टुमक टुमक। क्या? सेपरेट रहना पसंद करता है। ये छोटा सा जो था जयकार, जैकल, ये जयकार जयकार करे जा रहे हैं मेरे डैडी। जैकल लाइन नहीं, लाइन क्या लगेगा? गिर जाना पड़ेगा लाइन देखने के लिए। और अगर हम 10% में से निकले यहाँ अभी भी कुछ भी दिख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। ये अंकल अकेले क्यों चल रहे हैं? अच्छा वो आने में मुझे लगा ये अकेले ही घूम ढूंढने निकल गए कैसे। अब हमारा थोड़ा सा स्टे होगा, मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है तो जा सकते हैं यहाँ। रुकेंगे अब हम यहाँ पे या नहीं? होना भैया
हाँ अभी थोड़ी देर में चल लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ हाँ ना, रुक जाओ थोड़ी देर वाशरूम तो यहीं अपना पड़ेगा आगे। नहीं तो वो आप यहाँ पे लाओगे ना हमें, हाँ घूम के लाएंगे वो यहाँ पे जाओ अभी। ना थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद लाएंगे तो यहाँ पे आधा घंटा यहाँ पे थोड़ी देर बाद घुमा के ला रहे हैं वो गोल। बच्चे हो गया तो रुक जाओ शांति से, तुम्हारी वजह से हिले डुले जा रहे हो दोनों, ये यहाँ हिल रही है, हाँ देखते हुए चलते हैं, कुछ दिख सकता है आपको कुछ तो। अरे 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 भैया आराम से, हम उड़ जाएंगे ये दिखने के चक्कर में। कुछ तो है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं बट मोड़ लिया है लोगों ने। एक तो यहाँ पे जो गाड़ियों पे लोग घूम रहे हैं ना, उनसे मुझे शक हो रहा है। चलो यार, शेर के इलाके में कुछ तो है पानी के साथ। हाथी हाथी नहा रहा है भाई, देखो देखो देखो, खड़े होके देखेंगे और बहुत सारे हैं। अरे 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 देखते हैं, अबे यार बैठ के देखते हैं, बैठ के देखते हैं भाई, देखो कैसे नहा रहे भाई बच्चे। कुछ तो दिखा, नदी के किनारे रियल जंगल वाली वाइब में। सूंड से पानी फेंक रहा है, पी रहा है वो, फेंक नहीं रहा है। एक ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पे इनका झुंड है पूरा। यार वो फुहारे की तरह उछालेगा नहीं जैसे जम्बो में उछालता है ऐसे। एक मूवी थी ना, उसमें हाथी ने करा था, हाँ वही थी। देख अभी उछाल सकता है ये, देखो हाँ कर तो रहे वो। पी रहा है मम्मा वो, उनके बीच में एक छोटा भी है ना, वो देखो। पी रहा है वो। हाँ देखो एक छोटा सा हाथी भी है, देख मासूमा वहाँ पे, क्यूट सा है, देखो अपनी दूरबीन में देख ले। दूरबीन में नहीं देखो, अपनी आंखों से देखो। क्यों दिलवाई है मेरी नेचुरल सही से है। देखो, नेचुरल। कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। भाई वो तो लेट गया नहीं बिल्कुल खाएगा हाथी, वो, और कुछ भी डरने की बात लेट नहीं रहा है, इधर उधर हो रहा है। है। वो अपनी फैमिली के साथ हैं पूरे, देख। आगे आ रहे हैं तो थोड़े 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 करके आ रहे हैं। और वो तो बिल्कुल ही नहा गया है, मुझे भी भेज देना अंदर देखो बिल्कुल भाई लेट गया है, वो पागल हो गया हाँ हाथी, हाँ हाँ पता है हमें। लेट लेट के नहा रहा सैमसंग है है। वो। S24 फ्लैक्स करते रहेंगे। जूम अच्छा नहीं है मेरे में, सबसे अच्छा वो एंजॉय कर रहा है, देख। वो तो भाई बिल्कुल लेट लेट के नहा रहा है। लुक भाई मासूमा, वो तेरी तरह पागल तो नहीं हो गया पानी देख के? देख छोटा सा वो लेट लेट के नहा रहा है वहाँ पे, देख। तो स्विमिंग पूल है। हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, ये ना नेचुरल जंगल वाली वाइब दे रहे हैं, मतलब लाइक डोमेस्टिक तो है नहीं पिज्जा वो। कौन सा वाला, वो वाला? ये कुछ खा रहे हैं, मतलब हाथी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ सही कह रहे हैं। अबे नहीं, वो नहा रहा है यार, वो आराम से। भाई वो तो पागल हो गया। वो असली में वाइब ले रहा है हाथी, सही में। इसको देखो क्या मस्त लग रहे हैं भाई, हाथी तो दिख गया। नहीं चलो कितना कम से क्यूट कम सा है कुछ वो, तो कितना दिखे। प्यारा बेबी है। ये छोटू सा हाथी है एक, बहुत छोटा, क्यूट। देखो कितना क्यूट है वो भी बेबी, देखो एंजॉय कर रहा है वो, करके आ रहा है, उधर देखो सामने। और वो खा रहा है कुछ मम्मी वो के, कुछ खा वो रहा है। मम्मी के साथ खा रहा है, देख कुछ अपनी पत्ते खा रहा है वो। वो ही अच्छा लग रहा है बस नहाता। ये भी जा रहा है नहाने अब उसके साथ। क्यों सोचो वो एंजॉय कर। ये भी गंदा हो रहा है देखो ऊपर से, अब वो नहाएगा ना तो ये साफ हो जाएगा। पागल है क्या, वो नेचुरल है यहाँ पे। चुप रहे। हाँ बड़े वाली हाथियों के दांत होने चाहिए थे, सही तो बोल रहा है। बड़े वालियों के भी हाथ दांत नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं है भैया इनके? अच्छा फीमेल है ये सारे। अच्छा डांट तो नहीं काटते ना। नहीं फीमेल है ये सारे। वो मेल है, वो वाला मेल है जो अभी हाथी गया ना चल के, उसके पास दांत है, वो वाले के पास, वो वाले के पास, हाँ उसके पास दांत फीमेल के है। नहीं होते दांत, मेल के होते दांत, लेकिन मेरे तो हैं। मम्मा पागल तेरे काटने वाले हैं। क्यूट भाई। वो बैठ गया, वो भी नहाने वाला है, वो पानी उछालने वाला है शायद, देख उधर देखो, उन दोनों को देखो। वो दोनों पागल हो गए।
मासूमाल मील लग रहा है ये तो। बेचारे पिंजरों में रहते हैं। हम अपनी मर्जी से मालिक। ओए होए आवाज दी इसने। ओए होए अरे 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 ये क्या कर रहा है? लग रहे हैं सही अंदर जा रहा है, इधर ना आ रहा है। ये तो हम चक्कर में पड़े हुए हैं किसी और हमने चक्कर में। पता चला इधर आया तो गाड़ी वाले आगे को जाए। वो भी आ रहा है दूसरा वाला। एक और बड़ा वाला हाथी आया है, मेन हाथी। वो मेन हाथी है शायद, देखो वो तो बहुत बड़ा है। वो मेन हाथी है, उसके दांत भी हैं। और वाह कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेन हाथी आ गया है भाई। हाँ इसके दांत हैं और सारे चले गए हैं अपने रास्ते। अभी हम थोड़ी देर बाद आते ये भी अपने रास्ते चले जाते यार जंगल में टाइमिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम से अगर नहीं आए तो कभी भी शेर दिख जाएगा भाई। लुक ये मेन हाथी आ गया है। कितना अच्छा एंट्री ली ना उसने एकदम वहाँ से आके। हाथी वो चलते हुए ऐसे है जैसे मूवीज में एंट्री लेते हैं। और ये हमारा छोटा उसके हाथी दांत सोने जैसे लग रहे हैं, देखो जिसके दांत भी धूप में हैं। ऐसे हमें लग रहा है शक हो सोने गया के था दांत दांत में। 6x तक की हो पा रहा है मेरा कैमरा। बेटा उठा के रखो आप, आपने पहन रखा है ना। की रोड क्रॉस करेंगे। कर सकते हैं रोड क्रॉस भी क्रॉस करेंगे, गाड़ी हट जाए थोड़ा। करेंगे तो, लेकिन इतनी सारी गाड़ियां तो खड़ी हैं उनके रास्ते के बीच में। अभी वो खाना खा रहे हैं उधर की साइड। ये लोग पत्ते खा रहे हैं अपने। इनके चक्कर में हम करोगे दो पकड़ते हुए निकल वो रहे उधर दिख रहे हैं। चलते हैं अब तो, हमने तो खुले में देख ही लिया है। हाँ नहीं चलते हैं बहुत। कल आपने दो देखे? हमने कल हाथी तो बहुत दूर थे, बहुत दूर। वो भी बहुत दूर से देखे थे। आज तो फिर भी नजदीक से देखे थे। वो तो पत्तों के ना पीछे की साइड थे और आगे हमारे 6-7 वो खड़ी हुई थी। हर चीज से परेशानी है। चश्मा हटाओ। कुछ लगा लो तो क्या मैंने क्यों लगा रखा है। अब हम जा रहे हैं क्या भैया वहीं पे कैफेटेरिया? अच्छा ठीक है। तो गाइस अभी हम कैफेटेरिया में हैं, बट हमें आज काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई। मतलब अभी लाइन नहीं दिखा है, टाइगर वगैरह नहीं दिखा है, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई। सो लेट्स सी दिखता भी है या नहीं। आई एम वरीड। जितनी मैं एक्साइटेड सुबह में थी इतनी अब नहीं हूँ थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं। लेट्स सी हाउ इज़ इट। एंड उसके बाद हमने यहाँ से ली थी कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि हम खाना पीना तो खा के ही आए थे। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। लिफ्ट से ये हमारे बाग में पता नहीं, मैंने इतना गौर नहीं करा बाग में। ये खड़े क्यों है लेकिन लोग? अरे मतलब अरे भैया जीप लेके खड़े क्यों है? अच्छा ऐसे तो यही तो है, ये जो टाइगर जो आपको दिखा कल वो कभी यहाँ दिखता है, कभी दिखा इधर भी दिखता है। इधर आगे तो इधर दिख जाता है। अच्छा तो अभी सुबह तक किसी को दिखा नहीं था, पता नहीं ना इसका एरिया कहाँ पर है। चलो आगे चल के देखते हैं अब और कुछ दिखेगा या नहीं। यहाँ पे क्या है? पंजों के निशान भी दिख सकते हैं वैसे नीचे। आगे से निशान निशान इधर जा रहे हैं हम कहीं पे देखने के लिए। कब? अप्रैल मई में साइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो बारिश हो गई ना बीच में, हाँ बारिश की वजह से दिक्कत हो गई ना भाई। पानी अंदर मिल जा रहा है। वही 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 बाहर जानवर तभी आते हैं जब पानी अंदर नहीं मिलता है।
वो आपके घर में 2 रुपए की 2 हाँ। रुपए तो बाहर भी आओगे वही तो। वो ये टायर तो इसलिए टाइगर अंदर ही पी लेता होगा पानी। निकाला भाई यहाँ तक स्टे हो गया। हाँ हाँ, हमने देखा था। हाँ, हमने कल पता करा था, वो भी फाटो जोन में है। फाटो ना, तो बोला मैं फाटो जोन। ये लोग क्यों रुके हैं अब यहाँ पे 4? ये भी वेट कर रहे हैं क्या? पानी पे वेट कर रहे हैं शायद। आगे चलें हम लोग। कॉल हुई है बट आया कहाँ है? बस में तो यहाँ आगे भी कुछ लग नेक्स्ट वाली गाड़ी भी है ना, तो रात में रुकी है यहाँ पर। हाँ। उनके भी बगल में जाना है। टाइगर है वो इसी एरिया में, जहाँ आपने देखी ना ये पूरा एरिया, वही यही टाइगर इसका गाड़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी एरिया में ज़्यादा दिख रहा है ना, बट नहीं है। ना सुबह की सफारी में जो दिखने का जो टाइम है वो फिर 1-2 घंटे में अगर दिख गया। अच्छा। यहाँ धूप निकलना शुरू नहीं हो जाएगा, देखना पड़ेगा फिर शाम को। अच्छा, फिर शाम को ही दिख सकता है, क्योंकि इस टाइम तो वो कहीं जाके बैठ गया होगा। हाँ, तो अब बैठा हुआ कहीं दिख गया तो वो अलग बात है। हाँ, अंदर है तो नहीं दिख पाएगा। कहीं खुली हुई जगह पे बैठा है जो हमें भी दिख रही है तो वहाँ दिख सकता है। वही वाला है ना शायद। हाँ यहाँ पे आए थे। हाँ, क्या? अब आप थोड़ा खड़े होकर इस तरफ देख सकते हैं। एक कॉल ये एक कॉल का मतलब होता है कि टाइगर मूव कर रहा है, चला गया है। हाँ, एक कॉल हुई है और कॉल होने के बाद एक कॉल का मतलब है कि टाइगर यहाँ पे मिली थी हमें गाड़ी, जो बोला था उन्होंने। वाला एरिया था वो नहीं होता अपने वो। हाँ, वो नहीं घूमा था हमने, जो आज सुबह घूम। हमें सही टाइम पे कॉल मिली थी, अगर वहाँ से जाते ना सही टाइम पे मिल गया था हमें, वरना नहीं मिलता। लेकिन कॉल का भी यही चांस है कि कॉल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं आपको टाइगर ही दिख जाएगा। हाँ उसके पास चार दिशा और 4 दिशा में से किसी तरफ को भी जाता है। हाँ, वो तो है। मतलब सही टाइमिंग की बात है ना, कि हम टाइम पे पहुँच जाएं जहाँ पे उन्होंने बताया है। कभी इतने में मूव हो जाएगा तो क्या भरोसा। कल हम जब गए ना, बस वो तभी निकल के आया था, तो बिल्कुल सही टाइम पे गए थे मूव होके। हो सकता है कि हमें दिख जाए, टाइम है, चलते वक्त तो दिख सकता है, लेफ्ट कट जाए। ओए होए, सांप नीचे देखो ना मम्मा, नीचे देखो, इतना लंबा सांप। बोल देते यार आप। चुप हो जाओ, तुम क्यों चिल्लाने लगती हो एकदम। ये स्नेक है, स्नेक भी नहीं दिखा था अभी तक हमें वैसे कभी। और कितना मोटा है, और देख, बहुत खतरनाक स्नेक है ये तो। और जीप भी निकल रही है, खड़े होके जीप देखो। ये इसी रास्ते पे दिख सकता है, वरना नहीं दिख सकता। ये रहा स्नेक, कितना मोटा सा है। नया आइटम देखा ना आपने कल से। ये हाँ, ये नया आया है कुछ, और इसका प्रिंट ना ग्रेइश है, देखो ग्रे कलर का। ग्रे है, पता नहीं फ़ोन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये ग्रे कलर का प्रिंट है कुछ इसका। भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा है। ये क्रॉस कर रहा है रोड। अब मम्मा तुम ना चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो ख्वाहिशें ही बढ़ती जाती हैं तुम्हारी।
देखा मासूम आपने प्यारा उसका। भाई हमें आज कुछ अलग ही अलग चीज़ें दिखी हैं। ये रहा स्नेक क्रॉस करके जा रहा था, देखो कितना मोटा है, एंड इसकी जीभ निकल रही है बाहर ऐसा करके। कितना अच्छा लग रहा है चलते तो हुए। लेकिन ये तो नीचे से जाएगा ना, नहीं ये सीट लगाए खराब लोग पेड़ों की वजह से, हाथी की वजह से लगाया शायद। स्नेक दिख गया भाई, और कितनी स्लो जा रहा है, आराम से और चल कितनी रहा है। आराम से जा रहा है ये। बहुत आराम से। आलस आ रहा है सारे जानवरों को, सेंड कर देना मुझे। इसलिए स्लो स्लो चल रहा है। हाँ है तो बहुत जहरीला। जहरीला तो है ही, है ना? पहले वीडियो देखो बाप रे, चला गया, बहुत स्लो स्लो गया है ये, कम से कम 2-3 मिनट में। ना अभी ठंडा है ना मौसम, ऐसा हो कि शेर भी ऐसे चलता चलता सामने। अभी धूप सेकने नहीं निकला, धूप सेकेगा। चला गया, धीरे धीरे जा रहा है, देखो स्लोली स्लोली। एक और गाड़ी, 2 गाड़ी पे लोग आ रहे हैं सामने से, उधर उधर उधर। तो लोग आगे करते हैं, और नज़दीक से बनानी के लिए आप देखने के लिए तो पकड़ लेना हम लोग। पकड़ लेना। बाप रे, वाह अब तो पास से देखा बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। वाह सच में। पास से दिखाना। और ये बाप रे, अरे मम्मा वाह। दिखाना, 1 मिनट। बाप रे, इसका कलर पास कितना से ज्यादा प्यारा पता कलर है। चल रहा वाह है, दूर से तो समझ ही नहीं आ हाँ रहा। नल्ला पास लगा सकते हैं। ये तो पड़ ही गए हैं। इसके ऊपर गाड़ी वाले भी आ रहे हैं ना। नहीं ये तो खिसक गया है उतने में तो। मासूमा दूर रहे उससे, उससे डर लग रहा है और कह रहे हैं फोटो खींचना है उसका, उसके साथ, और उसे डर लग रहा है। स्नेक पड़ा हुआ है भाई वहाँ पे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, कितना मोटा है और ब्लैक, इसका कलर भी प्यारा लग रहा है। पाइथन है, पाइथन उस तरफ और ये रहा, पाजी क्या हाल है? बहुत ही प्यारा अमेजिंग। जा रहा है, जा रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, उस तरफ को जाओगे मूविंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, कलर कितना प्यारा है यार, देखो तो हल्की सही। हल्की मूव कर रहा है, नीचे तो वीडियो बना दे। स्लो स्लो मूव कर रहा है। उनको दे दो, देखो वो नीचे खड़े हैं, नीचे से बना देंगे। अरे मम्मा पागल नीचे से हो रहा, उसका मुंह देखो, सांप का ऐसे जीभ बाहर निकाल रहा है। देखिए उतरेंगे अब नीचे, है ना? अबे नहीं, नीचे उतरना मना है डैडी। आई मासूमा तू मत उतरियो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बहुत ही प्यारा है, लेकिन कितनी शाइनिंग है इसकी स्किन। और ये अंदर जाकर ये खाया हुआ है किसी को बीच में से मोटा हो रहा है हाँ ये बीच में से मोटा हो रहा है, लुक ये मोटा, खाया है अभी इसने। कुछ खाया है इसने, ये भी शिकार करके आया है। ना 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 ऐसे ही होता है ये। हाँ पेट के आराम आराम से मगर लग रहा है कुछ खाया है इसने। पूरा ना? हाँ ठीक है। पाजी हमारे जैसे वो चल रहे हैं ना उससे वो पेड़ देखो, इतना बड़ा मुंह खुल लगा, खाया है इसने मासूम। बड़े बड़े जानवर खाया। शेर को भी खा जाओ ये मोटा मुंह फैला था ना? हाँ प्लास्टिक तो है। अबे यार पानी कोई कॉल वॉल मिली? बढ़िया है लेकिन। ये तो बढ़िया ही है, ये तो मुझे लग भी नहीं रहा था कभी दिखेगा हमें जिंदगी में, ये नहीं दिख सकता था। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अंदर रहता है, रेयर है बहुत। बहुत रेयर है इसमें। और सारे जानवर दिखेंगे घुमाते रहे। कलर तो देख कितना प्यारा है उसका। हाँ बहुत पेशेंस चाहिए ये देखने के लिए। सारे जानवर एक ही सफारी में दिख जाते हैं। ये बड़ी बात है। जयकाल भी देख लिया, पाइथन भी देख लिया। हाँ, मैंने भी। बस अरे वो तो हम आते ही रहते हैं। 10वीं सफारी होगी हमारी। हाँ लेकिन इस सफारी की से ज्यादा जानवर नहीं दिखे अभी तक हमें, किसी सफारी में, इस सफारी से ज्यादा नहीं दिखे। हाँ क्योंकि वरना और भी बहुत करी है हमने, और भी जोन्स में। हाँ भालू क्यों देखना है सर आपने? भालू क्यों देखना है? भालू की एक अलग बात है। टाइगर तो कल देख लिया ना। हाँ
भालू भी रेयर है वैसे दिखना होगा। टाइगर है ही नहीं, बेवकूफ बनाते हैं लोग। क्योंकि कल हमने देखा ना तब हमें बिलीव हुआ थोड़ा देख लिया था, यकीन हो गया कि कल चलो कम से कम है तो। अगर किसी को नहीं दिखता है तो फोटो रेकमेंड कीजिए या दिखाना। अच्छा हाँ वही, हमें भी किसी ने रेकमेंड नहीं करा था फाटो। उससे एक बात और सुनो, हर बार बंदा एक ही पकड़ो, हाँ एक ही गाड़ी वाला आपको लेके जो पहचान को हाँ फिर उसको पता होता है ना। मैं लगाया जी जी जी, उनको पता होता है ना। आप जब भी आओ आपका वही जगह। हम तो उनको ही कह रहे थे भैया आप ही आ जाना, कहने कि वो अलग सबकी क्योंकि timing होती है। टाइमिंग्स के हिसाब से हुआ था अच्छा, तो पता वो भी नहीं ड्राइवर हमारे थे, काफी उन्होंने स्टे करा बहुत के अच्छा दिखाया। स्टे करवा के दिखाया था उन्होंने। कैसे कैसे तो टाइगर दिखा था हमें जयकाल भी देख लिया, जयकाल बहुत रेयर है भाई, वो भी देख लिया। लेकिन दिख तो गया। चलो मुझे तो स्नेक के बिल्कुल चांसेस नहीं लग रहे थे। स्नेक के तो 0 चांस थे। तुम इधर आना जरा थी, बिल्कुल गिर जाना इरादा तुम्हारा उधर जाके। अब यहाँ इतना सामान बीच में रख रखा है, खुद खिसक के बैठी होती देखो कितना सामान बीच में है हमारे, सेम सेम ड्रेसेस। आपके मोबाइल में रोड क्रॉस करके अच्छी वीडियो हाँ मेरे में तो अच्छी आई थी। तो आप सेंड कर देंगे। हाँ 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 सेंड कर दियो। हाँ मैं सेंड कर दूँगी। सबके पास टॉप मॉडल Fold 6, Fold 7 भी है, टॉप सबके पास top S25 अल्ट्रा भी है। इससे पास से अच्छी आती है लेकिन 17 से। उनसे हमने देखा और और हमने फिर अपने मोबाइल से देखा, देखा। मोबाइल से अच्छा दिख रहा। बायनों से मोबाइल का एक से हाई फाई है भाई। लेकिन आईफोन में 6x तक ही होता है। जितना डेला बिजना नहीं, वहाँ मोबाइल हैंग हो गया बिल्कुल। क्यों वहाँ वहाँ पे दिखाना। दिखाना में निकाल लेंगे भी। क्यों बस यही चल रहा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट का डर है। है हम दिखाना को अरे वो करेंगे हो तो गया मैं था ना कुछ गिर के जंगल में कांड, मोबाइल के चक्कर में बंदा गिर गया था। नहीं नहीं वो अलग है। वीडियो बनाने के चक्कर में क्या है ना, हाँ भूल फिर जाते हैं देख नहीं हाँ, पाते बचने हैं। भी है इससे, हाँ जानवर से। बाई चांस एनिमल ने मूव कर दिया, आप मोबाइल देखोगे वो अपने भी आप है, को देखोगे। यही। सही बात है। नहीं हम मोबाइल गिर भी सकता है आदमी। गिरा था एक बार। गिर जाते हैं। कैमरे चला सकते हो, मोबाइल ले दो। मतलब कैमरा ले जा सकते हैं, मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ मोबाइल नहीं। कैमरा ले आओ, गोप्रो ले आओ। पिज्जा को कैमरा खरीदना पड़ जाएगा। तुम मम्मा चुप रहो। छोटे वाले व्लॉगिंग कैमरास आते हैं। किराए पे ही मिलते हैं। हाँ गोप्रो आता है, वो ले सकते हैं। ओरिएंटल मैगपाई रोमेंस। जी ब्लैक एंड व्हाइट। फाटो जोन में चलो कुछ तो है। मैगपाई रोमेंस। और देखो छोटा सा तोता भी लेके आए। इनकी आंखें बहुत तेज हो गई हैं यहाँ पे बैठे बैठे। ये बस ऊपर ही देख रही हैं कि तोते ही दिखेंगे, चलो देख लेते हैं। सब दिख रहा है। सब दिख रहा है। मैं अपनी माँ आज को बहुत बता सारे जानवर दिखे। दिख गए वैसे कॉबरा तो। दिखे, आज किंग कॉबरा। जनरल फाउल और फीमेल उसकी आ गए ना, हाँ देखिए। हाँ ये देखो ये देखो। और ये भी क्रॉस कर रहे हैं, देखो रास्ता। कल तो यही वाला दिखा था। मुर्गी रास्ता क्रॉस कर रहा है। इसमें 7 कलर होते हैं, सतरंगा बोलते हैं और श्रीलंका का राज्य पक्षी है। अच्छा, श्रीलंका का राज्य पक्षी। तो क्यूट है ये, जैसे हमारा मोर है। कलरफुल, शाइन अलग ही शाइन कर रहा है। कलरफुल है ये बिल्कुल। ये मेल फीमेल है दोनों। मेरे पास आईफोन है। इससे तो अच्छी बनी थी। खटखट आवाज आ रही है कहीं। गाड़ी क्या की हो? अरे यार, गाड़ी की आ रही है क्या हमें? पायदान तैयार आगे जहाँ प्लांट प्लांट है ना, वो लगी है तारें, वो बीच में चल रहा है। किलोमीटर बीस कब अच्छा था लंबा लेकिन कोस के रास्ता में रोड उठा रहे प्लांट बन गया। क्रॉस कर रहा था वो तो। ये रखी इसने इधर रखी। ऑरेंज। चले हो चुप रहे, पीती है नहीं। ऑरेंज मत देना। कैसी ऑरेंज मत देना। अरे बाप रे, ये कैसा रास्ता है? अरे यार दीदी, बदतमीज है। तमीज़ ही नहीं।
यार चलता हुआ कहीं दिख जाए शेर भी तो मज़ा ही आ जाए, कहीं ऐसे ही चलता फिरता, या फिर भालू ही दिख जाए। पूरी कर रहे हैं कि आपको भी दिखे। अपनी तरफ से हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। दिखेगा। दिखेगा 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 अभी दिखेगा। ये क्या चीज़ है? अच्छा, एक और सफारी खड़ी हुई है आगे, पता नहीं क्यों उधर खड़ी है। ये क्यों खड़े हैं? हो सकता है ये वेट कर रहे हो, इन्हें कुछ दिखाओ। से तो हो रही प्यारा। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ऐसे। अच्छा है। गाइस यहाँ पे कल दिखा था हमें। यही दिखा, जोन बहुत आगे था। अरे बहुत आगे जीप इधर थी। यही था सर, और उस तरफ दिखा हुआ। उस तरफ था, उधर बहुत आगे थे। टर्माइट ले लो। यहाँ पे खड़े हुए थे हम, बहुत कल बहुत आगे जाके दिखा था। ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा, आप पीछे थे? ओह ये चढ़ चढ़ के जब देख रहे थे। अब इस इलाके में दिखा ना, इस इलाके में ही रहेगा बहुत टाइम। कितना एरिया होता है इसका? इलाका कितना होता है एक टाइगर का? एक टाइगर का 9 से 10 किलो टाइगर का होता है। टाइगर का, अच्छा, टाइगर का कितना होता है? टाइगर का 9 से 10 किलोमीटर होता है। उसमें 3 से 4 टाइगर आ जा सकते हैं। अच्छा, बताओ 10 किलोमीटर का दायरा है। अब बहुत हो गया 10 किलोमीटर। जी जंगल का अलग ही कानून है। हो सकता है दिख जाए ये यहीं पे कहीं इलाके में, इधर ही कहीं, इधर कहीं, इधर कहीं, इधर कहीं दिख जाए। ओए होए, ओए रुको रुको भैया, कुछ था उधर, कुछ है, भाग रहा है वो। ये जो पहले दिखा था वो कुछ भागा था अभी यहाँ से। वही जो छवि आंटी हाँ भाई, वो जो दूर से दिखा था ना, मैं भागता हुआ बोरा भागा, भाग गया भाग गया। मंगूस। हाँ हाँ वो भाग गया वो भाग रहा है। चलो चला लो भैया, वो तो अंदर गया। मैं तो उतर भी नहीं पाऊंगी नीचे। अरे तो मम्मा नीचे नहीं उतर सकते हैं यहाँ पे। मतलब बताओ इसे। बेमतलब बोलते हैं फालतू। अजगर डैडी एक के 10 बताते हैं ये भी तुम्हारी तरह। अरे शाम को आपकी सफारी है? नहीं शाम को तो नहीं है, आज आराम से। बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं अब तो, 2 सफारी करने के बाद ही। बैक टू बैक। मैं तो सोच रही हूँ नैनीताल चलते। आज भी करेंगे शाम को। कल करी थी ना हमने शाम को। और वैसे भी हमारी तो 15 दिन पहले से बुकिंग है। हाँ वही तो, बुकिंग भी तो नहीं मिलती है। मिल जाती है हैंड टू हैंड। नहीं मिलेगी ना हमारी 15 दिन बुकिंग हमने 2 सफारी की पहले ही करा रखी थी। कहाँ पे? हाँ वो बर्थडे सरपेंट ईगल है। मुझे दिखा पहली बार मेरा सर पे बैठा हुआ है। सांप खाती है ये। ईगल को बता दे कहाँ पे था सांप। हाँ बता दे। वो इतना प्यारा था सांप है। येलो चोंच होगी ना उसकी? दिख नहीं रही चोंच। हाँ ऐसे करना जब दिखेगी तुझे। हाँ येलो ही है। हाँ येलो है मुड़ा मुंडी मुड़ी उड़ के भी दिखा दे। उड़ के भी दिखा दे, क्या उड़ देख जाएगी मैं खड़ी होके देखता है। देख। अलग ही दिख गया, पहली बार दिखा पेड़ हाँ, पे। चलिए। हाँ काफी ज्यादा। अब हम कह सकते हैं कि कुछ तो दिख गया। चलो, हो सकता है कुछ और भी दिख जाए बड़ा। एंड मोमेंट पे ना दिखे यार, फिर देख भी नहीं पाते सही से। फिर हम जल्दी जल्दी चले आते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा स्पॉटलाइट लगा देंगे इस पे।
आवाज़ तो आ रही है। हुई हुई ऐसे बता देंगे आगे तुम्हारा बच्चा बिलों में छूट जाए। कुछ तो आवाज़ आ रही है यहाँ पे थोड़ी पकड़ जॉन की और बात कुछ नहीं मिलता तो बैठे बिठा बिटेगा बैठे बिठाए बैठे बिठा भले शेर है उसे भी बैठे बिठाए नहीं मिले। उसे भी खाना पड़ेगा, शिकार तो करना पड़ेगा। ये देखो, एक तो ये इतने प्यारे लग रहे हैं भाई। यहाँ पे कुछ था कुछ था, देखा मैंने। आवाज़ आ रही है। सबसे बड़ा टाइगर माधवगढ़ में, क्या नाम है उसका? माधवगढ़। देखिए सर, अभी तो क्या है ना, सबसे बड़ा बताया गया है। एशिया का जो सबसे बड़ा टाइगर पाया गया है, एक ही पाया गया है, कहाँ? यही पे हरकुलस। अच्छा हरकुलस क्या है? एक कौन से उसमें? हरकुलस नाम है। लेकिन बहुत अच्छा। रेयर है वो, बहुत कम। फाटोजोन। अच्छा, हमें दिख सकती है मम्मा। हाँ, दिख सकता है। दिखने को तो कुछ भी दिख सकता है। यहाँ पे बैठा हो बिल्कुल साफ। माधवगढ़ बिल्कुल का, साफ। माधवगढ़ क्या नाम है उसका? लगभग 450 किलो का होगा वो, अच्छा जी। ऐसा बोला जाता है। तो 400 भी अगर हुआ तो बहुत है। 400 भी हुआ। आपने देखा है इसे कहीं? एक बकरे में कितना गोश्त निकल जाता है? आप तो मैम देखते रहते हैं। रोज का अच्छा सफारी रोज करते हो? 3 नहीं सर, 2 ही बनाते हैं। दो ही अच्छा, होते दो। हैं। दो ही होते हैं। अच्छा, दिन में एक, मॉर्निंग एक, शाम के। अच्छा, रात की नहीं है यहाँ। रात की नहीं है मम्मा। रात में लोगों को भी रेस्ट टाइम चाहिए और हमें भी रेस्ट टाइम चाहिए। रात में बहुत रिस्की भी तो है ना, यहाँ पे लाइटें थोड़ी लगी हुई है हर जगह के लिए, और दिखेगा भी नहीं, और दिखेगा भी आपको कितना रिस्की है? रिस्की तो सफारी करने में दिन में भी अगर अच्छा। एलिफेंट हाँ, सही बात। सही बात है एलिफेंट। और जानवर के दिमाग के एलिफेंट हाँ। सबसे खतरनाक है। नहीं। एलिफेंट तो है खतरनाक, वो भारी। एलिफेंट और बियर। यार हाँ सबसे वो दोनों है। वो बता नहीं रहे थे वहाँ पे एक काट लिया था, पूरा मुंह फाड़ दिया था जब हम वहाँ अरे गए थे। बाप रे। जॉगिंग करने निकला था। जॉगिंग करने निकला तो वो बता फिट रहना भी आसान नहीं है। पता नहीं आ गए थे। अबे यार। वहाँ गए थे हम अभी लास्ट टाइम। हाँ, डर तो कहाँ गए थे? लगता ही है जंगल। हाँ अभी पीछे जो गए थे हम जयपुर लाठी से गाँव आगे। है। जयपुर में जयपुर से आगे जो मुझे नहीं पता क्या बता रही थी, मैं भूल गई, नाम नहीं याद रहते। लाठी लिए फिर रहा था पहले। आसपास देखते रहो यार। वो भाई साहब चेयर ना आधे घंटे तक वो करेगा। हाँ ये वाला तो बिल्कुल खतरनाक बताता है। बहुत वायरल हुआ। मतलब सिक्योरिटी ने पेड़ पे ही चढ़ा ना। अच्छा, ओ अबे यार, देखते हैं बस क्या है, दिख सकता है नहीं दिख सकता, हो एक सकता बच्चे को है, नहीं लेके गया था जो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा। हो सकता है क्रॉस कर रहा हो यहाँ से टाइगर। रणथंभौर में हाँ वो बहुत अच्छा। वहीं तो गए थे हम लास्ट टाइम। रणथंभौर में होते हैं हाँ थोड़े सीन। वहाँ असल में मंदिर भी है ना। मंदिर था ना वहाँ पे, वहीं पे बच्चे वहाँ जाती है पब्लिक मंदिर में 7 पैदल। साल का बच्चा। वहाँ बहुत अटैक होते हैं। और वहाँ पे जंगली इलाका है। यहाँ पे जो मम्मा तुम उधर देखती भी चलो, मैं इधर देखती हम हूँ। आ गए थे 1 महीने बाद। ढंग से देखो थोड़ा। शांति से देखो इधर उधर, थोड़ा स्लो ही चलाओ भैया यहाँ पर। देखते हैं
है। ध्यान से देखना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा ध्यान से, कहीं हो सकता है। मम्मा ध्यान से देखो तो मुझे, मैं इधर देखती हूँ। बस इसे पूल में जाना है, ये कल वाला ही होगा। अब नहीं डरे हम इससे, क्योंकि अब हमें पता था। क्या है? बियर था क्रॉस करके। अच्छा, पल में इधर उधर हो जाता है। अरे बुरे बुरे बुरे, सामने डियर क्रॉस कर दिया। अंदर चले गए। और है, तो देखते हैं भाग गए। एक बच्चू भी है, बच्चू छोटा सा। उधर भी है, उधर भी चल रहे हैं, दोनों साइड हैं। इधर भी है, इधर भी है और उधर भी है। उधर चलने के बाद आ रही है थोड़ी थोड़ी। एक वो भी है आगे, पता नहीं क्या था वो। क्या उधर बंदर? अच्छा वो बंदर है। ये लोग कब कॉल देंगे बंदर तो भाई? साथ रखते हैं ना, ये तो बता दियो आराम क्या बे यार, ऊपर पहले बंदर है ना, तो लोग फेंक से बता दियो टाइम पे, कहीं 2-4 को निपटा दो। बंदर तो साथ रखते हैं। ये वाला गोद में लेने देना। ये लोग कॉल भी तो नहीं देंगे। जितनी भी डे विजिट की गाड़ी थी हाँ, सब बाहर हो गई। अच्छा एक तो रेल की वो भी आई होगी, तेज बहुत स्पीड से आएंगे। दूसरा हम ढोल खिलाएंगे, ढोल खिलाने से पहले हम आराम से बाहर की तरफ। ओके ओके ओके।
जो दिख गया उससे खुश रहो, और जो नहीं दिखा वो नेक्स्ट टाइम दिख जाएगा। ये सोचो। ये सोच सोच के हम 6 बार आ गए थे, लेकिन चलो एट द एंड दिख तो गया एक बार कल। आज नहीं दिखा बट कल तो दिखा था। चलो थोड़ा एक झलक ही सही। कभी नहीं दिखे थे आज तक। एलिफेंट तो दिखे थे बट हमें कभी भी सफारी में नहीं दिखा था। मैं ना एक अंदर सफारी छोटी सी जो है वो लायन वाली, 4-5 किलोमीटर की सफारी है वो। वो छोटी सी है। वो तो पक्का दिखाते ही हैं क्योंकि उन्हें पता ही होता है कहाँ पे लायन। वो छोटी सी होती है। इतना बड़ा मुंह था उसका जब उसने आया था कर मतलब वो खुला हुआ नहीं होता, जीप नहीं होती, वो बंद होती है गाड़ी। बंद जीप में थे, मतलब हम गाड़ी में थे, बंद वाली गाड़ी। लेकिन भाई बिल्कुल पास से देखा हमने। और पता है ना इस एरिया में वो क्योंकि और आर्टिफिशियल जंगल है बेसिकली। वहाँ बोला जाता है कि कॉलर वगैरह जो लगे हैं या फॉरेस्ट वाली बता यहाँ कोई कॉलर नहीं है आपने। यहाँ तो नेचुरल है। हाँ यहाँ नेचुरल है फॉरेस्ट वाला बताएगा कि किधर है। भाई। वहाँ पे तो खैर दिखावटी टाइप का है, लेकिन बहुत बढ़िया था। 4-5 किलोमीटर हाँ वहीं रहता है ना वो तो तुमको पता ही। वो मतलब बनावटी एक तरह से, ये बनावटी नहीं है। लेकिन ये अच्छा था, वो बहुत अच्छा। वो भी तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था पास से इतनी। अगर यहाँ आपको नेचुरली देखने को मिलेगा ना इतना सुंदर दिखेगा वाकई। पता नहीं वो कब आएगा वो मोमेंट कब आएगा। मोमेंट कब आएंगे। में एक दिन आएगा, जरूर आएगा। आप सफारी करते रहोगे। नेचर पसंद है हमें भाई। क्या? नेचर पसंद है। लेकिन सर अगर वाइल्ड लाइफ सभी एक सफारी में दिख जाए तो नेक्स्ट टाइम आप सोचेंगे कि नहीं आना नहीं फिर भी आने नहीं नहीं फिर नहीं। हमें बल्कि फिर और चुनौती है आने हमें की। पसंद है तो हम तो आते ही रहते हैं। मेरी 5वीं विजिट है दिन पर। इस बार तो हमने एक ही सफारी करी है, वरना तो हमारी 3 सफारियाँ होती हैं अलग से। ये 2 बार और एक्स्ट्रा आ गए। बल्कि हमारे रिलेटिव्स भी कहते हैं क्या है जिम कॉर्बेट में वहीं जाते हैं। मिलता है यहाँ पर आकर। यहाँ पे नेचुरल शेर वो दिखता अलग तो है। है नहीं, वहीं जाते हैं। शेर नहीं देखना होगा हमें तो सेम नहीं है। हाँ, वही तो शेर दिखे ना दिखे लेकिन जंगल में एक अलग वाइब है जो भी है। ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है भाई, दिल्ली वालों को कहाँ मिलती है वो। उनकी हवा। अब तो और बुरे हालत होने वाली है। दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे आधा में हाँ हाँ सही है। क्योंकि अब गैस का इंतजाम करना पड़ेगा आपको। कमर्शियल सबसे पहले कमर्शियल में दिक्कत हुई है। हम घर में तो फिर इलेक्ट्रिक भी ला सकते हैं, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, लेकिन कमर्शियल वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है उस चीज़ से, रेस्टोरेंट वगैरह वालों को। खाली मोदी जी ने स्पीच दी है कि भाई लोगों जो और पार्टी वाले हैं हमारी पार्टी वाले हैं मिलजुल कर साथ दीजिए। अच्छा, और गैस मत लीजिए। वो बता तो रहा है नाली वाली गैस वो बना लो ना, अच्छा, नाली में से जो निकलती है वो। अरे यार छी भाई। वही चल रहा था ट्रेंड। ट्रेंड चल रहा चल है। रहा है, सही बात क्या भरोसा क्या करेगा पता नहीं है वो। वीडियो बना रहा है हाइप को डाल दे नालों में। है। यही तो ये भाई। बना दे जाओ, दिखा दे जाओ। देखते जाओ ढंग से, इधर उधर हो सकता है कहीं बैठा हुआ हो। हो सकता है कहीं बैठा हुआ, कहीं लेटा हुआ। चांस।
भाई अब बस हम लास्ट के आधा घंटा और घूम रहे थे एंड अभी तक तो हमें कुछ नज़र आया ही नहीं है। एंड फिर भी हमें एक होप थी कि शायद हमें नज़र आ जाए। बट आज के दिन हमें काफ़ी सारे जानवर वैसे दिख गए हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गए, वो भी झुंड में, और साथ में स्नेक भी दिख गया, एंड साथ में वो छोटा सा एक जानवर, एंड डियर एंड बंदर वगैरह वगैरह। मतलब जितने दिखने चाहिए उतने तो दिख ही गए एक सफारी में ज़्यादातर। बट रिग्रेट रहा कि यार टाइगर नहीं दिखा, क्योंकि कल एक झलक तो दिखी थी, आज तो वो भी नहीं दिखी। बट यहाँ पे टाइगर ढूंढना, जैसा कि मैंने बताया था कल भी, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब भाई इतनी ज़्यादा सफारी करने के बाद हमें कल एक टाइगर दिखा था, आज तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। आज हमें बस ये सब ही दिखा था, और अदरवाइज़ हम अभी नैनीताल जाने वाले हैं, वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको मेन टाइगर। तो यहाँ पे तो खैर हमें टाइगर दिखा ही नहीं भाई। हम लोग बहुत घूमे थे, भैया अभी भी बोल रहे थे लास्ट में कि हो सकता है यहाँ दिख जाए, हो सकता है वहाँ दिख जाए। वैसे सच बताऊँ तो इन लोग को भी ज़्यादा पता होता नहीं है कि कहाँ पे हो। यार ये जंगल है बेसिकली, तुम्हारी अगर तुम यहाँ नसीब पे में आ होगा, रहे हो ना, तुम्हारी तो बिल्कुल टाइमिंग्स ऐसे मैच होप बना करेंगी के तो मत दिख आओ कि जाएगा, दिखेगा ही दिखेगा। अदरवाइज़ मतलब नहीं चांसेस दिखेगा। होते हैं, बट इतने चांसेस नहीं होते, मतलब लक बाय चांस वाली बात है, कभी तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। अदरवाइज़ यहाँ का जंगल घूमना ये बहुत ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस है। लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है। जो हम बचपन में वो वाइल्ड जियोग्राफिकल कुछ आता था उस पर देखते थे ना, ऐसे जंगल में जानवर ये वो रियल एक्सपीरियंस में हम यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। ये माउंटेन्स और बीच में तो रिसीव होगा ही नहीं। मतलब वो जगहें भी अच्छी हैं, आई एम नॉट कि टेलिंग यू कि वो अच्छी नहीं है, बट ये वाला एक्सपीरियंस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी ट्रैवलर्स होंगे उनको यहाँ जाने की चुल तो हमेशा होती ही होगी, क्योंकि ट्रैवलर्स भी लाइक उन्हें हर जगह जाना होता है। जैसे कि मेरे को भी हर जगह जाने की चुल होती है, लाइक माउंटेन्स हो या बीचेज़ हो। आई जस्ट वॉन्ट टू गो एनी वेयर। बस हाँ, मुझे घूमने को मिलना चाहिए, बाहर जाऊँ मैं, तो मेरे को भी हमेशा चुल होती है, और मेरे घर वालों को तो मेरे से भी ज़्यादा। तो फाइनली हम मेन गेट पे पहुंच गए थे। हमारी सफारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, बट हमें टाइगर नहीं दिखा ये वाली सफारी में। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको काफ़ी सारे और अदर जानवर भी दिखा दिए आज। तो मतलब वर्थ इट ही था, इतना बुरा भी एक्सपीरियंस नहीं था ओवरऑल। मतलब ओके ओके ही था, बोल सकते हैं। अब बस हम पोस्टर में ही देख सकते हैं, मुझे लगता है हम जंगल से बाहर आ चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं अपने होटल। तो बहुत ही थक चुकी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। और अभी हमें जाने में भी 1 घंटा लग जाएगा, बहुत दूर है होटल यहाँ से। बट हम अब जंगल में नहीं हैं, अब हम बाहर आ चुके हैं। है तो जंगल ही है, वहाँ भी दिख सकता है वैसे तो दिखने को, बट हाउ इज इट। मैं तुम लोगों को तो बोल रही हूँ कि होप मत बना के आना कि तुम्हें टाइगर दिखेगा, बट मेरी आवाज़ से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि हमें टाइगर नहीं दिखा। बट ये वही बात है यार, लक बाय चांस की। कल हमें दिखने को थोड़ा सा दिख गया था, आज दिखने को वो भी नहीं दिखा। बट कोई बात नहीं, ये जंगल सफारी इज़ अलग ही एक्सपीरियंस आई गॉट। एंड यहाँ से हमें वापस होटल जाने में अभी ऑलमोस्ट 1-2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि 35 किलोमीटर से भाई बहुत ही दूर है फाटो जोन हमारे होटल से। अगर तुम फाटो जोन में भी स्टे करोगे तो यहीं पे कोई रिसॉर्ट ले लेना भाई। थोड़ा दूर ही ठीक है बंदर से, तो ब्लैक एंड वाइट है ये। छोटे छोटे बंदर है भाई, ब्लैक एंड वाइट लंगूर है बेसिकली। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम फाइनली अपने रिजॉर्ट वापस आ गए थे। एंड ये था मेरा सामान, ट्राईपोड एंड ऑल। और सबसे पहले हमें करना था यहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने सुबह से बस मैगी खाई हुई थी। तो हमारे यहाँ पे सैंडविच वगैरह आ गए थे, और साथ ही में पराठे एंड ऑल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे तो काफ़ी पसंद आए। तो गाइज एज यू कैन सी, अब मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में एंड मैंने अपना हेयर्स को ओपन कर दिया, मैंने अपने हेयर्स को। एंड ऑल्सो अभी हम पूल में जाने वाले हैं नहाने के लिए। बट उससे पहले मुझे जो मैंने नेल्स करे हैं ना, इनको मुझे हटाना है। तो उससे पहले मुझे इनका शूट करना है, क्योंकि मुझे इसका शूट करके भी कोलैब का था, क्योंकि ये उनको एक रील लेनी है मुझे इसका शूट करके। तो बेसिकली मैं अपने नेल्स दिखाती हूँ, जो कि आपने देख ही लिए हैं इस रील में। दोनों के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और ये बिल्कुल मतलब एस्थेटिक वाले डिज़ाइन, आई जस्ट लव्ड इट। तो मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी ड्रेस में शूट करने वाली हूँ। ये वाली ड्रेस में मेरे बहुत सारे शूट्स हो गए हैं, तो नाउ आई वांट टू चेंज। एंड क्योंकि मैं बहुत सारे कपड़े लाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मैचिंग के लिए ये वाली ड्रेस पहनी जाए या फिर ये वाली पहनी जाए। आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि कौन सी वाली पहनी जाए, ये वाली या ये वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली मैं कल पहनूँ, मतलब अगर हम नैनीताल गए तो। अभी मैं कंफर्म करूँगी डैड से। बट ये ड्रेस के साथ ये वाले नेल्स काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्टी लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली ड्रेस पहनी जाए। उसके बाद अगेन ये वाली चेंज कर लेंगे अगर मन करा तो मैं पहन के आती हूँ इन दोनों में से कोई सी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हेयर स्टाइल मेकअप में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा टचअप कर देंगे।
मैं हेयर स्टाइल इसलिए भी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बांधा है, एंड इसको मैं खोलूंगी ना तो मेरे नेल्स निकल जाएंगे क्योंकि इसमें बॉबी पिन्स लगे हुए हैं पतले वाले। तो मैं हेयर स्टाइल का कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ नेल्स। तो और नेल्स का ही शूट करना है मुझे, निकलने नहीं चाहिए उससे पहले। एंड ये आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा तो पूल के पास नेल्स वाला शूट करेंगे। भाई बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये एक एक शूट करने के लिए, एक एक रील के लिए, तो या एप्रिशिएट दैट। और मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट लगा दिया है ताकि मैं शूट भी कर लूँ और साथ में मेरा फ़ोन थोड़ा सा चार्ज भी हो जाए। तो चलो मैं चेंज करके आती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे टचअप करा था अपने आउटफिट का, एंड देख सकते हो मैंने आउटफिट चेंज भी कर लिया था। यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा था। सो गाइस एज यू कैन सी आई एम रेडी नाउ एंड आई विल शो यू माय फिट। मैं अभी यहाँ पे शूट्स करके थोड़े से दिखाती हूँ एंड मैं आपको होटल दिखाती हूँ पहले। तो ये है हमारा होटल बेसिकली, एंड अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है पूल साइड, क्योंकि पूल साइड मुझे ये वाला आउटफिट में शूट करना था बेसिकली। ये वाला आउटफिट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज मुझे नेल्स का शूट करके उनको देना है, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शूट, अदरवाइज़ मैं सो जाती है। अभी मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है बट क्रिएटर हूँ भाई, करना पड़ता है। तो मुझे 1-2 रील्स बनानी है, तो फिर मैंने सोचा मैं इतने अच्छे फिट्स पहनी रही हूँ तो फिर मैं अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लेती हूँ इसके साथ। तो दिखाती हूँ पूल एरिया। पूल एरिया ये रहा है हमारा। बहुत सारा शूट कर लिया एंड देख सकते हो भाई मेरी हालत हो गई है ख़राब। बट जो रील मैं शूट करने आई थी ना, वो उसमें मुझे एक लिपस्टिक की ज़रूरत थी और वो लिपस्टिक मैं ऊपर ही भूल आई हूँ, वहाँ पे उधर है हमारा रूम। तो अब मैं वापस लिपस्टिक लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं शूट करूँगी। तो लेट्स गो अगेन। मतलब भाई मैं कितनी भुलक्कड़ हो सकती हूँ, जिसका शूट करना है मैं वही चीज़ नहीं लाई हूँ। व्हाट इज़ दिस भाई। तो गाइस मैं आते ही शूट करने के बाद सो गई थी, मुझे इतनी तगड़ी नींद आ रही थी और अभी भी मैं कम ही सो पाई, बस 1 घंटे। अब मुझे लंच के लिए बुलाया जा रहा है, लंच करके आती हूँ एंड देन दोबारा सो जाऊँगी। भाई मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि हम सफारी के लिए सुबह उठे थे और रात को मैं एक्साइटमेंट में सो नहीं पाई और शेर दिखा भी नहीं। बट फिर भी कोई बात नहीं, चलो मैं दिखाती हूँ क्या खा रहे हैं। अब हम नैनीताल जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो बता दो। नहीं जा रहे, बहुत ट्रैफिक है वहाँ। गाइस ये फ्लावर्स देखो कितने प्यारे 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 से हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब दोबारा जाके ना मैं लेट ही जाती हूँ क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है भाई। मेरी स्लीपर्स देखो भालू वाली। मैं दोबारा सो जाती हूँ थोड़ी देर और फिर रात में यहाँ पे एक डैम है वहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी वाइब है वहाँ की एंड कुछ खा पी लेंगे वहाँ पे जाके। मॉम डैड कहीं टहलने जा रहे हैं बट मुझे तो आलस आ रहा है और मैंने वैसे भी नाइट सूट पहन रखा। मैं तो जाके लेटने वाली हूँ और सो जाऊँगी दोबारा भाई। कल से मैं सही से सो ही नहीं पाई भाई। ये होटल मतलब काफ़ी मस्त है, रिजॉर्ट है बेसिकली, होटल नहीं है, बढ़िया है लेकिन ये। तो चलो मैं तुमसे उठने के बाद मिलती हूँ अब। तो 1 घंटे सोने के बाद मेरी आंखें फिर से खुल गई थी और मुझे चुल हो रही थी नहाने की, वो भी पूल में। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज करे, डैडी की यहाँ पे मैंने टी शर्ट पहन ली क्योंकि मैं टी शर्ट लाई ही नहीं थी कोई भी। एंड उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के लिए ये भी उठा लिया, उसका सामान, ये ग्लासेस वगैरह थे पूल वाले एंड ऑल बच्चों के। क्योंकि वो भी सो रही थी बट वो उठने के बाद आने ही वाली थी पूल में, तो मैंने सोचा एक साथ ही रूम क्लोज़ कर देती हूँ वरना बार बार वो खोलती रहेगी। एंड उसके बाद मैं पहुँच गई थी पूल में। प्राइवेट पूल में नहाने का अपना अलग ही मज़ा है क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं होती एटलीस्ट। भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। भाई साहब। और यहाँ पे 2 वेल बनी हुई है। मासूमा की ट्यूब उठा लाई मैं, वो तो सो रही है पागल सी। भाई पानी में इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो मैं वो ढूंढने जा रही हूँ जिससे मच्छर निकाले थे भैया ने अभी थोड़ी देर पहले। देखता है मिलता है या नहीं मिलता है क्योंकि इतने गंदे हो रहे हैं। अगर मुंह में कोई मच्छर चला गया तो काम हो जाएगा। भाई मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई लेकिन मैं उठ गई, मैंने सोचा कुछ नहा लेते हैं। तो यहाँ पे भैया ने आके खुद ही पूल साफ़ कर दिया एंड इससे सारे मच्छर वगैरह निकाल दिए। वैसे तो पूल का पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए, सही नहीं होता है, बट मेरे को नहाने की बहुत चुल थी तो मैंने सोचा कुछ भी हो अब तो नहाना ही पड़ेगा। बट यहाँ का पानी बहुत ठंडा था। दोबारा ठंडी हो रही है। ना जाए यहाँ पे लंगूर आ गया। में नहीं आ सकता वो।
देखो तो आ रहा है यार। भाई हम लोग भाग के आ गए, मैंने फटाफट अपना फोन लिया, लंगूर आ गया वहाँ पे, भैया जा रहे हैं भगाने के लिए। इतना इतना ठंडा पानी हो रहा है, मेरे को ठंड लग गई भाई, मैं दिखाती हूँ। ओए होए ओए होए, मम्मा यहीं ना आ जाए तुम्हारे पास लंगूर, मैं दिखाती हूँ भाई मेरी हालत, मैं टिटर गई हूँ भाई साहब, अंकल ने भगा दिया शायद, इतनी तेज भागे, मधुमक्खी गिर गई देख पानी में उधर वो रही। मेरे पैर गंदे हो गए हैं अब भागते भागते, एक तो मैं चप्पल बिना पहने ही भाग गई। मासूमा हम लोग इतनी तेज भागे, तू आराम से देख रही क्या होगा। अभी ले जाता ना तुझे पता चल जाता। भाई इतनी तेज भागे हम लोग, इतनी तेज, शिट भाई। लंगूर आ गया और वो नीचे आ गया उतर के, और फिर मैं डरी, मैंने कहा भाग लो बहुत होगी। पहले तो वो बैठा और फिर वो नीचे आया और अब वो पूल में आ गया। मैं और मम्मा तो सीधे भागे, हमने नहीं देखा मासूमा भाग जाना चाहिए, सामान पहले लिया करो। सामान ही लेके भागे थे। तेरा मोबाइल यही था? हाँ मैं लेके ही तो गई थी। मोबाइल सामान लेके भागा करो। हम सामान लेके ही गए थे। सामान अगर ये लेगा तो वो ना मिलेगा। पता है मुझे, हम लोग यही लेके भागे थे सीधा, मम्मा और मैं तो सीधे भागे। मैंने कहा रूम में भाग लो फटाफट। अगर एक और लंगूर, और उसका मुंह कैसा था, मैंने पहली बार इतनी पास से लंगूर देखा है। मैंने कहा भाई भाग जाओ अब। मुझे वैसे बंदरों से पूरा काला होता है, बिल्कुल ऐसा था, अजीब सा मुंह, बिल्कुल ही काला, और वो ऐसे घूर रहा, मैं भागी जल्दी से। मैंने कहा यहाँ ना जाए। 2 बार पानी पिया उसने। जब वो मुझे लगा वो घूम के हमारे पास आ जाएगा, मैं भाग ली। पानी में तो नहीं आएगा, लेकिन पानी के अंदर नहीं आया। पानी के अंदर नहीं आएगा, बट घूम के तो आ सकता है, सामान लेके भाग सकता है, ये भी तो है। इसलिए मैं भागी सामान उठा के, फोन उठा के गई थी मैं। तो भाई अब लग गई है बहुत ज़्यादा ठंड। लंगूर वाला सीन अच्छा था बस। भाई वो सीधा इतना, मतलब मैंने इतनी पास से पहली बार देखा, एंड आई वाज बी लाइक कि भाई पास नहीं आना चाहिए। तो चलो मैं फटाफट चेंज करके नहा के आती हूँ, बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ठंडा पानी था। यू कैन सी भाई इतनी ठंड लगी, और वो सबसे गंदा तो लंगूर वाला मसला था भाई। मैंने इतनी पास से लंगूर पहली बार देखा, एंड मेरे को डर लगा कि मेरा फ़ोन और ट्राइपॉड ना ले जाए वो भाई, इतना महंगा फ़ोन लिया है अभी। मेरे को बस फ़ोन का डर था, मतलब अदरवाइज वो पानी में तो नहीं आता क्योंकि मैं पूल में थी, बट मेरा फ़ोन मैंने वीडियो बनाने के लिए लगा रखा था, एंड वो आ गया जस्ट, एंड आई वाज लाइक भाई साहब फ़ोन ना लेके भाग जाए बस। और मेरे को इतनी ठंडी लग रही है ना अभी, इतनी ठंडी। तो बस मैं नहा कर आती हूँ, एंड देन चेंज करके पकौड़े खाने चलते हैं गर्मा गर्म। तो गाइज एज यू कैन सी मैंने अगेन आउटफिट चेंज कर लिया, बिकॉज अभी हमें थोड़ी देर बाद कहीं जाना है, तो आई विल शो यू माई फिट। वो मैं फुल फिट का बाद में शूट दे दूँगी, एंड ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, जस्ट लव्ड इट, आई ऑब्सेस्ड विद दिस। तो अब पकौड़े खाने हैं भाई। मैं ठिठुर गई हूँ, मेरे को इतनी ठंड लग गई है ना, मैं बता नहीं सकती, बट कोई बात नहीं। तो चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ के टेस्टी टेस्टी पकौड़े। पकौड़े की अनबॉक्सिंग करते हैं मासूमा। तो कल वाले ही होंगे ना, मैंने तो कल खाए भी नहीं थे गरम गरम, क्योंकि मैं पता नहीं क्या कर रही थी। यार आलू के नहीं है क्या, ये दूसरे वाले हैं आज शायद, पकौड़ी नहीं है वो गोल गोल। तो गाइस दैट वाज द शूट बैकग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है बिकॉज अब लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, एंड अभी मुझे थोड़ा सा फ़ोटोशूट करना है, एंड मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, एंड यहाँ बैठ के भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। देखो ये मत बोलना कि तू एक दिन में कितना शूट करती है, जब मैं घूमने आती हूँ तो मैं इतना ही करती हूँ गाइज। दिस फिट इज़ गुड, बट इसमें मेरे फोटोज अच्छे आए नहीं हैं, मतलब सच बताऊँ तो ये मुझे इतनी खास पसंद आई भी नहीं थी। तो अब हम क्या पहनेंगे, अब हम वो वाला ब्राउन जो नज़र आ रहा है वो वाला फिट पहनेंगे, क्योंकि रात को जो मुझे पहनना है इसके साथ जैकेट मैचिंग, वो वाली जैकेट पहननी है, वो जो वहाँ पर रखी है ये वाली जैकेट। तो इसलिए मैं ब्राउन वाला फिट चेंज कर लेती हूँ, और अब उसी में रहेंगे रात तक।
तो अब ये वाला मैंने फिट पहन लिया है, ये बहुत पिंटरेस्टी लग रहा है और इसके साथ मैं थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ जैसे कि ये वाली, एंड इसमें से कोई वॉच ऐड कर रही हूँ, मतलब सारी एक्सेसरीज वगैरह ऐड करती हूँ एंड देन इसका भी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस ये आउटफिट पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी लग रहा था एंड इस पर काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैंने फ़ोटोज़ लिए इंस्टाग्राम के लिए और बहुत सारे शूट करने के बाद मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के प्यारे प्यारे से गाने सुन लिए जाएँ एंड यहाँ पे जो झूला था उस पर बैठ के इतनी प्यारी सी वाइब्स आ रही थी, बट यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे कभी भी कहीं से भी टाइगर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी वो भी बहुत छोटी थी एंड इसीलिए मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर ही बैठी, उसके बाद मैं वापस अपने रूम में चली गई थी क्योंकि भाई मैं डरपोक भी हूँ थोड़ी सी। तो गाइस एज यू कैन सी नाउ आई एम रेडी और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और साथ ही में हम जाने वाले हैं डैम पे। मैंने जैकेट इसलिए वेयर करी है क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा ठंड, तो या और मेरी तबीयत मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगी क्योंकि मैं पूल में इतना नहाई हूँ भी इतनी ठंडे पानी में। खैर यहाँ पे देख सकते हो बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ का डैम कैसा है और वहाँ पे हम बस आइसक्रीम खाने जा रहे हैं ऐसे ही जस्ट चिल। तो मेरी मम्मी वॉच पहनना भूल गई थी तो मैंने रूम कीज़ और अपनी मम्मी की वॉच ले ली और मैं आ गई थी यहाँ पे खाना खाने के लिए। बुफे वगैरह था यहाँ पे जहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था, मतलब आज इन्होंने हमें चिकन पनीर सब कुछ ही अच्छा था आज का। तो भाई चांद इतना प्यारा दिख रहा है ना भाई, इतना प्यारा। आई विल जस्ट शो यू। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गेट है इधर टाइगर आता रहता है। मुझे मम्मा मैं तो बोर हूँ तुम्हारे बच्चे की तरह, मेरा बच्चा तो सोने बच्ची की तरह जो कि सबके परफ्यूम ट्राई कर रही है। इसके चाटे चाटे लेंगे, परफ्यूम लिया मेरा। तो डैम आ गए, डैम बस यही तो है, ये आगे था लेकिन ये तो कुछ मैंने तो इसे बड़ा पता है, मम्मा छोटी दी है तो अब यार नाइट के नाम पे यहाँ पे बस यही डैम है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा है। यहाँ पे बैठने वगैरह का स्पेस भी था बैक साइड और यहाँ पे एक ही शॉप थी बस जहाँ से चाय वाय पी सकते हो या आइसक्रीम खा सकते हो। यहाँ पे सबने कॉर्नेटो वगैरह ले लिए थे बट आज मेरा कुछ चॉकलेट खाने का मन नहीं था तो मैंने यहाँ पे मैंगो ढूंढ ली थी जो कि हम बचपन में खाते थे, क्योंकि मुझे बचपन की याद आ गई यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग बस निकल गए थे यहाँ से आइसक्रीम खाने के बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही भी नहीं था। क्रॉस कुछ भी कर सकता है कोई भी। देखिए कढ़ाई डब्बी चल रही है, इटली अंधेरा नहीं हुआ तो कोई भी नहीं दिख रहा। उसकी रोशनी भी अच्छी है नाइट की। रेडिएंट तो दिख ही रहा है साइड वाले। हल्की बहुत। मैं वो बढ़िया। जब हम जिम कॉर्बेट में लास्ट टाइम आए थे तो हमने एक ट्रिक निकाली थी कि हम कार निकालेंगे एंड बकरी की आवाज़ चला देंगे। एंड हम ये भूल गए थे कि जंगल में तो हिरन ही होते हैं, बकरी तो होती नहीं है, और हम मैं की आवाज़ चला रहे थे लास्ट टाइम, तो इसलिए मुझे मैं याद आ गया। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर में अपने होटल दोबारा पहुँच गए थे और आज का दिन तो इतना बड़ा हो गया है क्योंकि हम 5 बजे से उठे हुए थे भाई। तो गाइज एज यू नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट हाँ आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हम लोग बहुत घूमे एंड एट द लास्ट बट हमें टाइगर नहीं दिखा। एंड टाइगर हमें दिखा था, लास्ट व्लॉग चेक कर लेना अगर नहीं करा है तो। और जिम कॉर्बेट का ये हमारा लास्ट डे है, कल हम निकलने वाले हैं नैनीताल के लिए, तो नैनीताल में भी हम एक ही दिन स्टे करने वाले हैं, स्टे नहीं करने वाले शायद, काइंड ऑफ देखते हैं। और बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।